नमस्कार दोस्तों, मैं दीपक गिरी आप सभी का धाकड़ कंसेप्ट में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। मेरे प्यारे दोस्तों, आप लोग कैसे हो? सबसे पहली बात तो ये है कि जो हम लोग एयरफोर्स का ये अपना सीक्वेंस स्टार्ट किए हैं, इसमें हम लोगों ने परसेंटेज प्रॉफिट एंड लॉस SI एंड CI पढ़ लिए हैं। ठीक है, मतलब एक ब्लॉक हमने ख़त्म कर लिया अर्थमेटिक सेक्शन का। अभी अपना ये दूसरा ब्लॉक स्टार्ट हो गया है। इस ब्लॉक में हम लोग पढ़ेंगे टाइम एंड वर्क, अपना पाइप एंड सिस्टम, वर्क एंड वेजेज एंड आपके टाइम एंड डिस्टेंस, ट्रेन एंड बॉटन स्ट्रीम। देखिए, इस चैप्टर का बहुत महत्व है अपने जगह पे, जो आप लोग करोगे, और जब इस चैप्टर के थ्रू ही हम आगे के चैप्टर को अपन फ्लो अप कर पाएंगे, आगे के चैप्टरों को अच्छे तरीके से समझ पाएंगे। तो आपसे मेरा रिक्वेस्ट ये है कि इस चैप्टर पे आप बहुत ही खासा ध्यान दोगे। जैसा कि मैं आपको बताया था कि अगर हम लोग परसेंटेज पे अच्छे से ध्यान दिए थे तो हमारा प्रॉफिट एंड लॉस SI एंड CI काफ़ी अच्छे से ख़त्म हुआ था। ठीक है, उसी हिसाब से इसके साथ भी है और वही चीज़ें इसके साथ भी होंगी, क्योंकि अगर आप टाइम एंड वर्क स्टार्ट अच्छा देते हो, इसका चीज़ों को अच्छे से समझते हो एंड कोशिश करते हो इसे सॉल्व करने के खुद से, तो ये जो आपके आगे के चैप्टर आने वाले हैं 3-4 चैप्टर, वो आपके बहुत अच्छे से होंगे। तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं टाइम एंड वर्क। आप लोग इस पर बहुत अच्छे से ध्यान देना एंड साथ साथ इसका नोट्स भी बनाना। ठीक है, तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं टाइम एंड वर्क। देखिए, टाइम एंड वर्क चैप्टर में नाम से क्लियर है समय और कार्य। तो समय और कार्य के बीच में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज आता है जिसका इम्पैक्ट इस चैप्टर पे डायरेक्टली पड़ता है और जिसके बिना ये चैप्टर अधूरा है, चाहे जिसके बिना हम आप सभी लोग अधूरे हैं। जैसे कि इसका नाम क्या है, इस बात को समझो आप, समय और कार्य। ठीक है, समय भी लग रहा है किसी काम को करने में, लेकिन जो काम कर रहे हैं अपन, वो अगर मान लेते हैं कि 2-3 व्यक्तियों को वही काम दिया जाए सेम टू सेम काम करने के लिए, तो फिर समय अलग अलग क्यों लगता है? इस बात को कभी आपने गौर किया है? क्यों अलग अलग लगता है? जैसे कि मैं एक रेस कराता हूँ 200 मीटर की, उस 200 मीटर के रेस में मैंने 4 आदमियों को लगाया, तो कोई फर्स्ट आता है, कोई सेकंड, कोई थर्ड, कोई फोर्थ आता है। क्या ऐसा भी हुआ है कि सभी एक साथ पहुंच जाए? बिल्कुल हो सकता है, बट ऐसा बहुत ही रेयर चांस में होता है कि सभी एक साथ पहुंचे। ऐसा होना नामुमकिन है, चाहे नामुमकिन से 1 पॉइंट नीचे है, ऐसा समझ लो। तो देखो, मैं आपको बता रहा हूं कि ऐसा क्यों होता है, क्योंकि इनके पीछे एक इफिशिएंसी वर्ड बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, जिसको हिंदी में बोलते हैं कार्य क्षमता। मेरे प्यारे दोस्त, ये कार्य क्षमता जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड है इस चैप्टर के लिए। इसके बिना ये चैप्टर अधूरा है। तो सबसे पहली बात तो ये कि कार्य क्षमता होता क्या है, इस बात को समझो। सपोज दैट कोई काम है जो मैंने A को बोला करने के लिए, तो A ने बोला क्या कि सर मैं इसे 10 दिन में पूरा कर सकता हूँ। आखिर A ने ऐसा क्यों बोला कि मैं 10 दिन में पूरा कर सकता हूँ? इसके पीछे कुछ रीजन रहा होगा। क्या रीजन है मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, मैं उसी काम को B को बोला करने के लिए, है ना, तो B बोला कि सर मैं इसे 15 दिन में कर सकता हूँ। ठीक है, B ने बोला क्या कि मैं इसे 15 दिन में कर सकता हूँ। B ने आखिर इसे 15 दिन ही क्यों बोला? क्यों नहीं 16 बोला या क्यों नहीं 14 बोला? आखिर कुछ तो रीजन रहा होगा ना, जो ये 15 दिन बोला, कोई रीजन हुआ होगा। क्या रीजन था, इस बात को समझो। तो B को अपनी क्षमता पता थी कि हमारी क्षमता क्या है, मैं इस क्षमता से ही काम कर सकता हूं, मतलब मेरी इफिशियंसी यही है काम करने की। ठीक है, मैं इसी इफिशियंसी से काम कर सकता हूं, ना ही इससे ज़्यादा कर सकता हूं, ना ही इससे कम कर सकता हूं। ठीक है, तो देखिए, जब मैंने A से पूछा 10 दिन में करने के लिए, तो A को अपनी इफिशियंसी पता थी, अपनी क्षमता उसको पता थी। अब आखिर कौन सा कार्य था? अब आपके सामने ये भी एक सवाल आएगा कि काम कौन सा था सर करना, जिसे ये लोग 10 और 15 दिन में कर सकते थे अकेले अकेले। ठीक है, तो देखो, काम की जहां तक बात है, तो काम आप कुछ भी मान सकते हो। जैसे कि एक काम भी आप मान सकते हो, काम एक हो सकता है, 2 भी हो सकता है। यूनिट में अगर माने तो 2 भी एक काम हो सकता है। मैं बोल रहा हूं उस बात को समझो कि 2 भी एक काम हो सकता है। अब ऐसा बोलोगे कि सर लिखा तो आपने 2 है, फिर भी बोल रहे हो एक काम है। अब जैसे एग्जाम्पल के तौर पे लो, मान लेते हैं यहाँ पे 2 चेयर रखा है, मैंने तुमसे बोला कि एक काम है, करोगे क्या? बोलोगे क्या है? मैं बोला ये 2 चेयर है, इसको उठा के बाहर रखना है। तो क्वांटिटी में 2 है, बट काम तो एक ही है। नहीं है, बात समझ में आ रहा है? मैंने ये नंबरिंग है ये, बट काम क्या है, ये एक ही है। सपोज दैट मान लेते हैं कि X भी तो काम हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, काम X भी हो सकता है, काम आपका Y भी हो सकता है, काम आपका 60 भी हो सकता है, काम आपका 120 भी हो सकता है, काम आपका 90 भी हो सकता है, काम आपका 100% भी हो सकता है।
कुछ भी हो सकता है, बट ये सारे काम क्या है, एक ही काम है। अब जब अपने को ही मानना है, जब अपने को ही मानना है कि काम ये है, तो मैं ऐसा काम क्यों ना मानूं जिससे ये मेरा सवाल जो है आसान हो जाए। जैसे देखो, अगर मैं बोलूं कि आप अपने मन से कोई काम करो, तो सबसे पहला काम बोलोगे सर मैं तो अपने मन से सोऊंगा, क्योंकि इससे आसान काम कुछ नहीं है ना। तो देखो, काम जब अपने को ही करना है तो कुछ भी कर लो, काम ही तो करना है ना, और मानना आप ही को है। तो देखो यहां से मैं आपको समझा रहा हूं इस चीज को कि सबसे पहले तो मैंने क्या लिखा था, यहाँ पे ए और बी क्या लिखा था, तो नेम लिखा था। क्या लिखा था, ये नेम लिखा था। इस चीज को समझो, ये क्या है अपना, तो नेम है। ए और बी क्या है, नेम है। मैं फॉर्मेट बता रहा हूं आपको, इसी फॉर्मेट को आपको आगे बढ़ा के करना है ना। ये 10 और 15 क्या है, तो बोलोगे सर ये 10 और 15 जो है ना, डे है, दिन है। सबसे पहला काम क्या करना है कि आपको दिनों का एलसीएम लेना है, और दिन का एलसीएम कितना आएगा, तो 30 आएगा। अब देखो, मैंने मान लिया कि काम कितना है, तो 30 है। अब ये 30 क्या है, सपोज दैट मान लेते हैं कि 30 बोरी सीमेंट है उठाने के लिए। मैंने मजदूर ए को बुलाया और बोला कि बताओ आप इसे कितना दिन में कर सकते हो। मजदूर ए बोला कि मैं इसे 10 दिन में कर सकता हूं। इसका मतलब ये होता है कि मजदूर ए को पता था कि मैं एक दिन में 3 बोरी सीमेंट से ज्यादा नहीं उठा सकता, इसीलिए उसने 30 बोरी सीमेंट उठाने के लिए क्या बताया, तो 10 बताया, 10 दिन बताया। तो यहां से ये बात क्लियर हो गई कि जो ए की इफिशियंसी थी वो कितनी थी, तो 3 बोरी सीमेंट पर डे की थी। यही इसकी कार्य क्षमता होगी। मतलब ए जो है 3 बोरी से ज्यादा सीमेंट नहीं उठा सकता था एक दिन में, ना ये 4 उठा सकता था, 2 तो ये कर सकता था, लेकिन अपनी फुल इफिशियंसी से काम करेगा। तो बोल सकते हैं कि इसने एक दिन में 3 बोरी सीमेंट उठा सकता है, इसीलिए 30 बोरी सीमेंट उठाने के लिए इसे कितना दिन लगेगा, 10 दिन लगेगा। लेकिन मुझे क्या था कि मुझे जो 10 दिन से कम समय में काम कराना था, तो मैं सोचा कि चलो मैं दूसरे मजदूर को बुलाता हूं और उससे बात करता हूं। दूसरा मजदूर आया, मैंने पूछा कि ये 30 बोरी सीमेंट है, आप इसे कितने दिन में खत्म कर सकते हो काम को। वो बोला कि सर मैं इसे 15 दिन में कर सकता हूँ। मतलब ये हुआ कि वो एक दिन में 2 बोरी से ज्यादा सीमेंट नहीं उठा सकता था। वो एक दिन में 2 बोरी से ज्यादा सीमेंट नहीं उठा सकता था। तो देखो इफिशियंसी कैसे यहाँ से निकल के आई, तो जो टोटल वर्क था उसमें अपन डे से भाग दिए, तो हमारी क्या निकल के आ गई, एफिशिएंसी निकल के आ गई। तब मुझे लगा कि ऐसा करते हैं कि दोनों मजदूरों को साथ में काम पे लगा लेते हैं। तो दोनों मजदूर अगर साथ में आएंगे तो बताइए एक दिन में कितनी बोरी सीमेंट उठाएंगे। तो जब दोनों मजदूर साथ में आएंगे तो एक दिन में ये 5 बोरी सीमेंट उठाएंगे। तो इस हिसाब से देखा जाए तो इस 30 बोरी को उठाने में उन्हें कितना दिन लगेगा, तो 6 दिन लगेंगे। तो बोला जाएगा कि एक कोई काम को अगर 10 दिन में कर सकता है और भी उसी काम को 15 दिन में कर सकता है, तो बताइए दोनों मिलकर उस काम को कितने दिन में करेंगे। तो क्या आएगा आपका आंसर, 6 आएगा। लेकिन उससे पहले यहाँ पे कुछ टर्मोलॉजी को समझिए, क्या है टर्मोलॉजी। सबसे पहले जो मैंने इस 30 काम का जिक्र किया था, ये क्या था 30। तो 30 जो था 10 और 15 का क्या था, तो बोलोगे कि एलसीएम था, मतलब लिस्ट कॉमन मल्टीपल। अभी मैं बताऊंगा इसके बाद वाले स्लाइड पे कि लिस्ट कॉमन मल्टीपल यानी कि एलसीएम ऑफ फास्ट कैसे निकालोगे। तो क्या मैं इसी एलसीएम को टोटल वर्क बोला था, क्या टोटल वर्क इसी का नाम दिया था ना, क्या मैं इसी एलसीएम को टोटल वर्क बोला था ना, बिल्कुल। तो जब भी अगर आप दिन का एलसीएम निकालोगे तो टोटल वर्क आपके सामने आएगा। दूसरी बात कि हम एलसीएम किसका निकालेंगे, तो पहली बात तो आपको समझ में आ गई कि हमने यहाँ पे 10 और 15 का एलसीएम निकाला। दूसरी बात, जो अपन इफिशियंसी निकालते हैं वो हमेशा और हमेशा इस बात को ध्यान रखना कि सवाल में दिए हुए छोटे यूनिट का निकलता है। तो आपको अभी छोटा यूनिट नहीं समझ में आया होगा, जैसे लेस यूनिट की मैं बात कर रहा हूँ। जैसे देखो, मान लेते हैं कि ए किसी काम को 10 दिन में कर सकता है, जबकि बी उसी काम को 15 घंटे में कर सकता है। तो एक जगह दिन था और एक जगह घंटा था। तो अपन क्या किए कि इस दिन को घंटे में क्या करेंगे, कन्वर्ट कर लेंगे। तो हमें 1 घंटे की एफिशिएंसी निकल के आ जाएगी। हमें 1 घंटे की बात हम करेंगे फिर, मतलब दिन और अगर घंटे की बात हो रही है तो मैं किसका एफिशिएंसी लूंगा, तो घंटे का लूंगा, यानी कि मैं दिन को घंटे में कन्वर्ट कर लूंगा। जैसे मान लेते हैं किसी का वीक, और जैसे ए किसी काम को 3 वीक में कर सकता है और बी उसी काम को 15 दिन में कर सकता है। तो अपन क्या करेंगे, 3 वीक्स को अपन क्या बोलेंगे, दिन में कन्वर्ट कर लेंगे, यानी कि ए उस काम को 21 दिन में कर सकता है और बी उसी काम को 15 दिन में कर सकता है। तो ये बात आपको समझ में आ गई क्या, कि जब हम एफिशिएंसी निकालेंगे तो कोशिश ये करेंगे कि हमेशा छोटा यूनिट पकड़ के चले, ठीक है। दूसरी बात, यहां से आप इस चीज को समझोगे, यहां से कुछ कंक्लूजन आपके लिए सामने आएंगे। देखो क्या कंक्लूजन होगा।
ये 10 क्या था, दिन था, और ये 3 क्या थी, इफिशियंसी थी। अगर मैं 10 और 3 को गुना करूं, चाहे ये 15 और 2 को गुना करूं, तो आपको क्या दिख रहा है, यहाँ से ये चीज़ दिख रहा है ना कि अगर मैं डे में इफिशियंसी से गुना करूं तो ये हमारा क्या निकल के आएगा, तो बोलेंगे टोटल वर्क निकल के आएगा। जैसे 10 तिहाई कितना हुआ, 30, 15 गुना क्या हुआ, 30। तो जो डे में इफिशियंसी से गुना करेंगे तो हमारा क्या निकल के आएगा, तो टोटल वर्क निकल के बाहर आएगा। ठीक है, अगर मुझे इफिशियंसी निकालना है तो अपन टोटल वर्क में डे से भाग देंगे, या फिर मुझे अगर डे निकालना है तो अपन टोटल वर्क में इफिशियंसी से भाग देंगे। जैसे कि यहाँ पे आप समझ सकते थे कि डे बराबर क्या होगा, तो वर्क अपॉन इफिशियंसी, चाहे इफिशियंसी बराबर क्या होगा, तो टोटल वर्क अपॉन डे। ये दोनों बातें आपको समझ में आ गई होंगी। अब हम चलिए आगे बढ़ते हैं एंड हम क्या करते हैं कि अब एलसीएम कैसे फास्ट निकालते हैं, हाउ टू फास्ट फाइंड एलसीएम, है ना, उसके बारे में अपन समझते हैं। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं। फाइंड एलसीएम फास्ट, है ना, कैसे फास्ट निकालते हैं एलसीएम, क्योंकि जब सवाल आपके पास आएगा तो हमें एलसीएम निकालना आना चाहिए, हमें एलसीएम निकालना आना चाहिए। सवाल देखते ही हमारा जो एलसीएम पे निशाना है वो सीधे जाना चाहिए, क्योंकि पता चला कि 1 मिनट में सवाल में आप 2 मिनट एलसीएम में ही लगा दिए तो चीज़ें क्या हो जाएंगी, और कॉम्प्लिकेटेड आपके लिए हो जाएंगी। तो हम एलसीएम कैसे फास्ट निकालेंगे इस बात को समझो। जैसे मैं आपसे बोलूं कि 2, 4 और 8 का एलसीएम निकालो, या फिर मैं बोलूं कि 3, 6, 9 का एलसीएम निकालो, या मैं बोलूं कि 3, 5 एंड 10 का एलसीएम निकालो। ठीक है, 3 आपके सामने दिया है, एलसीएम कैसे निकालें। तो देखो, अगर मुझे निकालना हो तो पहले का एलसीएम कितना आएगा, 8 आएगा, दूसरे का 18 आएगा एंड तीसरे का कितना आएगा, तो देखिए यहाँ से 30 आएगा ना। तो देखिए एलसीएम जब अपन निकालते हैं तो इस बात को आप समझना कि जो एलसीएम में सबसे बड़ी संख्या होती है, मतलब हमें जिन संख्याओं का एलसीएम दिया होता है उसमें जो सबसे बड़ी संख्या होगी सबसे पहले हम उस पर फोकस करेंगे, क्योंकि एलसीएम का मतलब क्या होता है, लिस्ट कॉमन मल्टीपल, मतलब वो छोटी से छोटी संख्या जो इन सभी संख्याओं का मल्टीपल हो, मतलब कि गुणक हो, मतलब कि इन सभी संख्याओं से पूरी तरीके से विभाजित हो। इसका मतलब एलसीएम का मतलब यही होता है। ठीक है, तो एक बात आप मेरे को ये बताओ कि अगर मैं 2, 4 और 8 की एलसीएम की बात करूं तो क्या वो संख्या 8 से छोटी हो सकती है? नहीं हो सकती, क्योंकि 8 से छोटी होगी तो क्या वो 8 से भाग लगेगी? बिल्कुल नहीं लगेगी। ठीक है, तो 8 से भाग लगने के लिए किसी संख्या में या तो उसे 8 होना पड़ेगा या फिर 8 का ही मल्टीपल होगा। जैसे 8 के बाद 10 ले लोगे तो क्या 8 से 10 में भाग लगेगा? नहीं लगेगा। या तो 8 से 8 में भाग लेगा, नहीं तो 8 का मल्टीपल 16 है, 24 है, आपके 32 है, इसी में भाग लेगा। तो आप यहां से की पॉइंट ऐसे समझ सकते हो, की पॉइंट क्या है ये कि सबसे, बोलो तो ऐसे, सबसे बड़ी संख्या या फिर उसका मल्टीपल। दी हुई संख्याओं में सबसे बड़ी संख्या या फिर उसका मल्टीपल आपका क्या होता है? एलसीएम होता है। इस बात का ध्यान रखना आप लोग। ठीक है, अभी देखो यहां समझ लो, 8 से छोटी संख्या नहीं हो सकती, तो 8 हम 8 रख लेते हैं। 8 से कटेगा, 4 से भी कटेगा, 2 से भी कटेगा, तो 2, 4, 8 का एलसीएम कितना हो गया? तो 8 हो गया। अब आप 3, 6 और 9 का एलसीएम निकालने की है, तो सबसे बड़ी संख्या क्या है? 9 है, तो 9 ले लो। 9 तो 3 से भी कट रहा है और 9 से भी कट रहा है, क्या 6 से कट रहा है? बिल्कुल नहीं कट रहा है। तो 9 का मल्टीपल ले लो, 9 दूना कितना होता है? 18 होता है। 18 क्या 3 से भी कटेगा, 6 से भी कटेगा और 9 से भी कटेगा, तो अपन बोल सकते हैं कि 18 क्या होगा? इसका एलसीएम होगा। 3, 5, 10 का ले लो एलसीएम। अब मान लेते हैं 10 से कम 10 ले लिया हमने, ठीक है, तो 10 जो है 10 से कट रहा है, 5 से कट रहा है, बट 3 से नहीं कट रहा है। चलो 10 दूना 20 किया, 20 भी जो है 10 और 5 से कट रहा है, बट 3 से नहीं कट रहा है। 10 30 किया मैंने, 30 देख रहे हैं क्या 3 से भी कट रहा है, 5 से भी कट रहा है और 10 से भी कट रहा है, तो आप बोलोगे कि सर इसका एलसीएम कितना हो गया? 30 हो गया। हालांकि जब अपन एलसीएम ऐसे चैप्टर पढ़ेंगे तो इसको और भी आसान तरीके से अपन डील कर सकते हैं। फिलहाल के लिए आपके लिए इतना ही, क्योंकि अपने इस चैप्टर में इतना ही का यूज आएगा। चलिए इससे संबंधित एक और बात, जब आपके सामने भिन्न यानी कि फ्रैक्शन की बात करें, फ्रैक्शन
का एलसीएम अगर आपको क्या करना है, फाइंड आउट करना है, फ्रैक्शन का एलसीएम। जैसे कि देखो मान लेते हैं कि a/b, c/d एंड e/f है आपके सामने, ठीक है। इसका आपको क्या निकालना है, तो एलसीएम निकालना है। तो जब भी फ्रैक्शन का एलसीएम निकालना हो तो आप क्या करोगे, a, c एंड e का क्या करोगे, एलसीएम निकालोगे। मतलब अंश का एलसीएम बटा अगर आप बोलोगे तो b, d एंड f का आपको क्या निकालना होगा, तो HCF निकालना होगा। जब आप किसी भिन्न का एलसीएम निकालते हो तो आपको अंशों का एलसीएम निकालना पड़ता है, जबकि हरों का क्या निकालना पड़ता है, HCF निकालना पड़ता है। इस बात को समझ लेना। कभी आगे ऐसा जिक्र आएगा कि A किसी काम को 5.5 दिन में कर सकता है, B उसी काम को 9.5 दिन में करेगा। तो 5.5 और 9.5 भिन्न आ गया ना। तो जब भिन्न आएगा तो अपन क्या करेंगे, उस भिन्न में जितने अंश होंगे उनका एलसीएम निकालेंगे और जितने हर होंगे उनका अपन क्या निकालेंगे, HCF निकालेंगे। तो इतनी सी बात आपको समझ में आ गई होगी। जब ये बात आपको समझ में आ चुकी है तो हम अब सवाल पे आएंगे और एक एक सवाल को आगे बढ़ेंगे और करेंगे। और दूसरी बात, सवाल में कुछ चीजें आपके सामने आएगी जहां पे हम उसे समझेंगे। जैसे देखो एक चीज और समझा दूं आपको कि कहीं कहीं सवाल आपके भाग का भी आएगा, जैसे 1/2 भाग है ना, 1/2 भाग, जैसे बोले 3/4 भाग है ना, जैसे बोले 5/6 भाग है ना, ऐसे कुछ बोल दे आपके साथ कि एक किसी काम के 1/2 भाग को 10 दिन में करता है, तो पूरा काम कितना दिन में करेगा। एक किसी काम को 1/2 भाग को कितने दिन में करता है, 10 दिन में करता है ना, तो पूरा काम कितने दिन में करेगा। जैसे बोला 3/4 भाग को 18 दिन में करता है, तो पूरा काम कितने दिन में करेगा। जैसे 5/6 भाग को बोल सकता है कोई कि 20 दिन में करता है, तो पूरा काम कितने दिन में करेगा। तो देखिए 1/2 भाग कहने का मतलब क्या है कि कोई भी काम था, सपोज दैट मान लेते हैं खेत है, इसके आधा काम, मतलब 1/2 कहने का मतलब क्या हुआ, आधा काम को कोई व्यक्ति अगर 10 दिन में करता है तो आपसे पूछा जाए कि पूरा काम कितने दिन में करेगा, तो सिंपल सी बात है, जब आप बोल सकते हो कि सर आधा काम करने में उसको 10 दिन लगा, तो पूरा काम करने में उसको 20 दिन लगेगा। ये तो चलो क्लियर हो गया। जैसे मैं बोलो कि किसी काम के 3/4 भाग को आप 18 दिन में करते हो, तो पूरा काम कितने दिन में करोगे। थोड़ा सा आप कंफ्यूज होंगे यहाँ पे कि 3/4 यानी 75%, देन 100% निकालना था अपने को, ठीक है। लेकिन मैं आपको एक सरल सा तरीका बताता हूँ, उस तरीके को समझें आप कि कैसे इसको करना है। जैसे एक किसी काम के 1/2 भाग को 10 दिन में करता है, तो पूरा काम करने के लिए आपको क्या लगेगा, तो 1/2 के उल्टा को करके गुना कर दो, मतलब 2/1 कर दो, और यहाँ से कितना निकल के आ गया, तो 20 दिन आ गया। जैसे पूरा काम 18 दिन में करता था, कितना, 3/4, तो 3/4 के रिवर्स को आप क्या करो, गुना कर दो, मतलब 4/3 से गुना कर दो, यानी 3 × 18, 6 चौका कितना दिन में, तो 24 दिन में। जैसे यहाँ पे 5/6 भाग 20 दिन में, तो इसके रिवर्स को यानी कि 6/5 को आप क्या करो, उल्टा करके, यानी 5 चौका 20 एंड 6 चौका कितना, तो 24 दिन में कर सकते हैं। तो ये बात आपको समझ में आ गई क्या, कि जब भी आपके सामने भाग वाला सेंस है और मान लेते हैं कि 10/15 भाग इतने दिन में करता है, तो शेष मतलब पूरा काम कितने दिन में करेगा, तो आप क्या करोगे, उस भाग के रिवर्स को उसके डे में मल्टीप्लाई कर दोगे, तो आपको पूरा दिन का या पूरे काम का कितना दिन में करेगा, ये चीज़ आपके सामने निकल के आ जाएगा। तो ये बात आप समझ में आ गई होगी, ठीक है। एक बात और समझ लो, जैसे मैंने 1/2 भाग बोला था, ऐसे ही बोल सकता है कि आपके सामने कि 50% का मतलब ही दोस्त 1/2 होता है। जैसे बोले कि 75% काम, मतलब इसका मतलब कितना होता है, तो 3/4। ये चीज़ अपन परसेंटेज में पढ़ चुके हैं। जैसे बोलेगा 80% का मतलब होता है 4/5। जैसे बोल दे कि 16 से 2/3% का मतलब हो क्या गया कि 1/6 का। ऐसे चीज़ों को आप फ्रैक्शन में कर सकते हो, और जब यहाँ आ गए तो आगे करना आपके लिए क्या होगा, आसान हो जाएगा, क्योंकि अभी मैंने आपको आगे की बातें बता दी है, ठीक है। तो ये बात आप लोग इसके बेसिक कंसेप्ट को समझ चुके हैं। अब हम इसके सवाल पे आएंगे और सवाल को समझेंगे, ठीक है। तो आइए, अपना पहला सवाल क्या है। पहला सवाल ये है कि ए किसी काम को 30 दिन में कर सकता है, बी उसी काम को 20 दिन में कर सकता है, तो दोनों साथ मिलकर उस काम को कितने दिन में करेंगे, समाप्त करेंगे, ठीक है। अब देखिए सवाल को जैसे मैंने बताया था सेम उसी तरह लिखेंगे। ए किसी काम को कितने दिन में कर सकता है, 10, और बी उसी काम को कितने दिन में कर सकता है, तो बोलेंगे 20 दिन में कर सकता है ना। तो चलिए 10 और 20 कैल्शियम लेंगे तो कितना आएगा, बोलेंगे 20 आएगा, बिल्कुल 20 आएगा। सॉरी, ये ए 30 दिन है यहाँ पे। ए किसी काम को कितने दिन में कर सकता है, 30 दिन में, तो 30 और 20 का अगर आप एलसीएम लोगे तो 60 आएगा। चलिए, ए किसी काम को 30 दिन में और बी उसी काम को 20 दिन में कर सकता है, अकेले अकेले। तो बोल रहा है कि दोनों मिलकर कितना दिन में करेंगे, तो 30 और 20 का हमने एलसीएम लिया, कितना, 60 आया। 60 चलो आ गया।
ए अगर 30 दिन में कर सकता है, टोटल काम 60 है, तो एक दिन में कितना करेगा 2। और बी अगर 20 दिन में कर सकता है, टोटल काम 60 है, तो कितना एक दिन में करेगा 3 करेगा। ठीक है, तो आप एक बात बताइए यहां से कि अगर ए एक दिन में 2 काम करता है और बी एक दिन में 3 काम करता है, तो दोनों को अगर मैं साथ लगाऊं तो एक दिन में कितना काम करेंगे? तो कोई भी बताएगा कि एक दिन में सर वो 5 काम करेंगे। सिंपल सी बात ऐसे समझो कि मान लेते हैं 60 रोटी है खाने को। कितनी रोटी है? 60। एक दिन में 2 रोटी खाता है और बी एक दिन में 3 रोटी खाता है। अगर दोनों एक साथ खाना स्टार्ट करें तो एक दिन में कितना खाएंगे? 5 खाएंगे। और आपके पास टोटल रोटी कितनी है? 60 है। तो बताइए आप टोटल दिन कितना लेंगे? तो बोलेंगे कि सर 12 दिन लेंगे, क्योंकि 60/5 कितना आएगा? 12 आएगा। तो इस तरीके से आपका आंसर कितना होगा? तो 12 दिन हो जाएगा। तो समझ में आ गया ये चीज़ आप लोगों को? बिल्कुल जैसा मैंने फॉर्मेट आपको स्टार्टिंग सवाल में बताया था, वही फॉर्मेट अपने आगे अंत तक जाएगा और उसी फॉर्मेट से आपके सवाल बनेंगे। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं एंड अगला सवाल करते हैं। कह रहा है कि ए और बी किसी काम को क्रमशः 24 एवं 40 दिन में कर सकते हैं। क्रमशः का मतलब होता है अकेले अकेले। ए किसी काम को 24 दिन में एंड बी उसी काम को कितने दिन में कर सकता है? तो 40 दिन में कर सकते हैं ना। अगर मैं इनका एलसीएम लूँ तो एलसीएम कितना आएगा? तो बोलोगे सर एलसीएम आ जाएगा कितना? तो 120 आ जाएगा। तो अगर ए 24 दिन में कर सकता है तो एक दिन में कितना करेगा? 5 करेगा। 24 × 5 120 होता है। अगर बी इसे 40 दिन में कर सकता है तो एक दिन में कितना करेगा? 3 करेगा। करेगा ना। तो बताइए दोनों मिलकर एक दिन में कितना करेंगे? तो दोनों मिलकर अगर एक दिन में देखा जाए तो 8 काम करेंगे। समझ रहे हो इस बात को? ए एक दिन में कितना काम करेगा? तो 5 काम करेगा। और बी एक दिन में कितना करेगा? तो 3 करेगा। अगर मैं दोनों को साथ में लगाया तो एक दिन में कितना करेंगे? तो ऐसा आपको लगेगा कि दोनों मिलकर एक दिन में 8 काम करेंगे। जब ये 8 काम करेंगे, टोटल काम कितना 120 है, तो इन्हें दिन कितना लगेगा? तो 15 लगेगा। तो अपन बोल सकते हैं कि दोनों मिलकर इस काम को 15 दिन में समाप्त कर सकते हैं। ठीक है, तो ये भी सवाल आप लोगों को समझ में आ गया होगा। फॉर्मेट अपना वही चलेगा, बस आपको समझते चलना है धीरे धीरे। आ गया ये। और अब 2 व्यक्तियों की जगह अब 3 व्यक्ति आ गए हैं। चलिए 3 व्यक्ति आ गए हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, अपन सवाल तो कर सकते हैं, फॉर्मेट वही रहेगा। ए किसी काम को कितने दिन में कर सकता है? ए और बी और सी 3 दोस्त हैं क्रमशः, जो 18, 30 और 45 दिन में कर सकता है। 18, 30 और 45 दिन में कर सकते हैं। अगर मैं इनका एलसीएम लूँ तो कितना आएगा? तो बोलोगे 90 आ जाएगा। 90 18 से भी कटेगा, 30 से भी कटेगा, 45 से भी कटेगा। सोचो अगर टोटल 19 काम है, 90 काम है टोटल। अगर ए 18 दिन में कर सकता है तो एक दिन में कितना करेगा? 5। बी 30 दिन में कर सकता है तो एक दिन में कितना करेगा? 3। और 45 होना कितना हो गया? 90। यहाँ से एक बात आपको और समझ में आएगी कि जो जितना कम दिन ले रहा है उसकी इफिशियंसी उतनी ही क्या है? ज़्यादा है। मतलब किसी काम को करने में अगर व्यक्ति कोई किसी दूसरे व्यक्ति से कम दिन समय ले रहा है, इसका मतलब ये है कि वो व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से ज़्यादा मजबूत है, तभी तो दिनों की संख्या कम ले रहा है। और जब बात मजबूती की आएगी तो मजबूती ही तो आपकी इफिशियंसी को डिनोट करती है। जितना आप कार्य क्षमता में दक्ष होंगे, आप उतना ही उस अगले पर्सन से ज़्यादा मजबूत होंगे, ज़्यादा निपुण होंगे आप। तो इस बात को आप समझ चुके होंगे। ठीक है, तो चलिए तीनों मिलकर बात कर रहे हैं। तो तीनों एक दिन में कितना करेंगे? तो 5, 3, 8 और 2 10। और टोटल काम कितना है? 90 है। तो बताइए कितना दिन लगेंगे? तो बोल सकते हैं 9 डेज लगेंगे। मतलब तीनों मिलकर उस काम को 9 दिनों में पूरा कर सकते हैं। ये भी बात आपको समझ में आ गई होगी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं एंड नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन कुछ इस प्रकार है आपके सामने। ए और बी मिलकर किसी काम को 12 दिनों में समाप्त कर सकता है। यदि ए अकेला कार्य 20 दिनों में समाप्त कर सकता है तो बी अकेला उस कार्य को कितने दिन में करेगा? ठीक है, ए और बी जब दोनों साथ में काम करते हैं तो कितना दिन लेते हैं मेरे दोस्त? 12 दिन लेते हैं। जबकि ए अगर अकेला काम करता है तो कितना दिन लेता है? 20 दिन लेता है। तो बताइए बी अकेले उस काम को कितने दिन में करेगा? समझिए इस बात को। 12 और 20 कैल्शियम लेंगे तो कितना आएगा? तो बोलेंगे कि 60 आएगा। 12 × 5 60 एंड 20 × 3 60। अब समझो यहाँ से, मैं ए और बी दोनों को एक साथ खाना खिलाता हूँ, तो अगर ये एक थाली में खाते हैं तो कितना रोटी खाते हैं? तो बोलेंगे कि 5 रोटी खाते हैं, एक थाली में खाएं। अगर ए अकेला खाता है तो कितना रोटी खाता है? तो 3 रोटी खाता है। तो यहाँ से स्वाभाविक सी बात है कि क्लियर हो गया कि जब ए की क्षमता 3 काम करने की थी तो बी कितना करता होगा? 2 करता होगा, क्योंकि ए और बी दोनों साथ काम करके 5 काम करते हैं। 5 बोरी सीमेंट उठाते हैं, 5 पेड़ लगाते हैं, कोई भी 5 काम करते हैं। जबकि ए अकेला करता है तो उसी काम को 3 उतने ही समय में 3 काम करता है। तो चीज़ें क्लियर हो रही हैं यहाँ से।
क्या क्लियर हो रही है कि जब दोनों साथ काम किए तो 5 काम किए, ए अकेला 3 कर रहा है, मतलब ए की क्षमता तो क्लियर हो गई ना, ए की क्या क्षमता आई, तो 3 काम करने की आई, ठीक है। तो जब दोनों 5 करते हैं, ए का अगर अकेला निकल गया तो बी भी निकलना आसान है, बी कितना आ गया, तो 2 आ गया। जब बी एक दिन में 2 काम कर सकता है तो 60 काम करने में से कितना दिन लगेगा, तो 30 दिन लगेंगे। तो बोल सकते हैं कि बी अकेला इस काम को कितने दिन में करेगा, तो 30 दिन में पूरा करेगा। तो समझ में आ गया ये चीज़ आप लोगों को। आइए आगे बढ़ते हैं एंड नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अब देखिए वही चीज़ आ गया अपने पास, भाग वाली बात आ गई। तो यहाँ पे क्या था, 15 दिन था, कितना, 3/4। तो अपन रिवर्स करके गुना कर देंगे, यानी 15 में आप क्या करोगे, 4/3 से गुना कर दोगे, 3 × 5 = 15 और 5 का कितना आ गया, 20 आ गया। मतलब देखा जाए तो ए टोटल काम कितने दिन में कर सकता है, तो 20 दिन में कर सकता है। बी 5/6 25 दिन में, तो 6/5 से गुना कर दो 25 में, यानी कितना आ गया, बी 30 दिन में कर सकता है। तो बताइए दोनों मिलकर इस काम को कितने समय में पूरा कर सकते हैं। तो देखिए 20 और 30 अपने पास दिन आ गया, तो इनका एलसीएम लोगे तो कितना आएगा, 60 आएगा। ए से भाग दो 60 में तो कितना आएगा, 20 × 3 = 60 एंड 30 से 60 में भाग देंगे तो कितना आएगा, तो 2 आएगा। मतलब यहां से अपनी ए की कार्यक्षमता एंड बी की कार्यक्षमता क्या हुई, निकल के बाहर आ गई। कितनी आई, तो ए की कार्यक्षमता 3 है एंड बी की कार्यक्षमता कितनी है, तो 2 है। दोनों मिलकर अगर बात करें तो दोनों मिलकर एक दिन में कितना काम करेंगे, 5 काम करेंगे। और आपके पास टोटल काम कितना है, 60 है, तो आपको दिन कितना लगेगा, तो 12 दिन लगेंगे। तो बोल सकते हैं कि दोनों मिलकर इस पूरे काम को कितने दिन में समाप्त कर सकते हैं, तो 12 दिन में समाप्त कर सकते हैं। तो ये चीज़ें आपके लिए क्या हो रही हैं, क्लियर हो रही हैं, समझ में आपको आ रहा है, ठीक है। तो आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। और अगला क्वेश्चन क्या है, देखिए इस चीज़ को। अगला क्वेश्चन ये है कि ए किसी काम के 1/2 भाग को 5 दिन में कर सकता है। मतलब 1/2 मतलब कि आप 5 में 2/1 से गुना करेंगे तो ए इस काम को कितने दिन में कर सकता है, तो बोलेंगे 10 दिन में कर सकता है। बी और सी 3 व्यक्ति हैं इसमें। बी 3/5 भाग को 9 दिन में, तो ऐसे बोला जाए कि 9 में 5/3 से गुना करेंगे तो कितना आएगा, 15 आ जाएगा, है ना। एंड सी कितना आएगा, तो 2/3 यानी कि 3/2 से गुना करो, यानी सी का कितना आ जाएगा, तो 12 आ जाएगा। क्लियर है यहाँ तक। तीनों मिलकर उस काम को कितने दिन में करेंगे, तो 10, 15 और 12 का अगर आप लघुत्तम समापवर्तक लोगे तो कितना आएगा, तो 10, 12 और 15 का लघुत्तम आ जाएगा 60, एलसीएम 60 आएगा। 10 से कितना हो रहा है, 6, 15 से 4 एंड 12 से 5 बार, है ना। तो अब क्या देखते हैं कि तीनों मिलकर उस काम को कितने दिन में पूरा करेंगे। तो 6, 4, 10 और 5, 15। 15 से आप भाग देंगे तो कितना बार में कटेगा, 4 बार में। तो बोल सकते हैं तीनों मिलकर इस काम को कितने दिन में करेंगे, तो 4 दिन में पूरा करेंगे, ठीक है। तो ये चीज़ें आप लोगों को समझ में आ रही होंगी, बिल्कुल आ रही होंगी, है ना। आइए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल क्या है अपना, अगला सवाल ये है कि ए, बी तथा सी मिलकर एक काम को 4 दिन में कर सकते हैं। मतलब 3 व्यक्ति ए, बी, सी मिलकर इस काम को कितना दिन में कर सकते हैं, तो 3 व्यक्ति जो आपके सामने हैं, ए, बी और सी, यानी ए, बी एंड सी, 3 व्यक्ति आपके सामने ए, बी, सी कितने दिन में कर सकते हैं। पहले तो तीनों साथ में हैं, तो अपन ए, बी एंड सी कितने दिन में कर सकते हैं, तो 4 दिन में कर सकते हैं। ए अकेला उसी काम को कितने दिन में कर सकता है, तो ए अकेला उस काम को बोल रहा है कितने दिन में जी, तो 12 दिन में कर सकता है ना। एंड बी अकेला उस काम को कितने दिन में कर सकता है, तो 18 दिन में कर सकता है। तो आपसे क्या पूछ रहा है कि बताइए कि सी अकेला उस काम को कितने दिन में करेगा। तो 4, 12 और 18 का एलसीएम अगर लिया जाए तो कितना आएगा यहाँ से, तो 36 आ जाएगा। चलिए ये हमारा टोटल वर्क हो गया। 4 से भाग देंगे तो 9 आएगा, 12 से भाग देंगे 3 आएगा, 18 से भाग देंगे 2 आएगा। यहाँ पे आप क्या देख रहे हो, यहाँ पे आप ये चीज़ देख रहे हो कि ए, बी और सी की एफिशिएंसी अगर तीनों की देखा जाए तो 9 आ रहा है। मतलब ए, बी और सी तीनों मिलकर कितना काम कर सकते हैं, तो 9 काम कर सकते हैं। जबकि ए अकेला 3 काम कर सकता है और बी अकेला 2 काम कर सकता है। तो ए की क्षमता तो निकल के कितनी आ गई, 3 आ गई। बी की क्षमता कितनी निकल के आ गई, तो 2 आ गई। अब आप देखोगे कि तीनों मिलकर कितना कर रहे हैं, 9 कर रहे हैं, जिसमें से 5 निकल गए तो सी कितना करेगा, 4 करेगा ना। तो बताइए सी अगर एक दिन में 4 काम करता है तो 36 काम करने में उसे कितना दिन लेंगे, तो बोलेंगे 9 दिन लेंगे। यानी कि सी अकेला उस काम को कितने दिन में कर सकता है, तो 9 दिन में कर सकता है। तो ये चीज़ें आप लोगों को समझ में आ रही है ना, कैसे करना है, ठीक है। आइए आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल ये है कि ए, बी, सी मिलकर किसी काम को 10 दिन में कर सकते हैं। ए अकेला उस काम को 20 दिन में, जबकि बी अकेला उस काम को 25 दिन में। तो सी अकेले उस काम को कितना दिन में करेगा। देखिए ए, बी एंड सी तीनों मिलकर उस काम को कितना दिन में कर सकते हैं, तो 10 दिन में कर सकते हैं, है ना। जबकि ए अकेला उस काम को कितना दिन में कर सकता है, तो 20 दिन में कर सकता है।
जबकि बी अकेला उस काम को कितना दिन में कर सकता है, तो 25 दिन में कर सकता है। ठीक है, अब बात यहाँ पे आएगी, तो सबसे पहला काम क्या है, एलसीएम लेना। तो 10, 20 और 25 का एलसीएम कितना आ जाएगा, तो बोलेंगे 100 आएगा, आएगा ना। चलिए 10 से भाग देंगे 10 आएगा, 20 से भाग देंगे 5 आएगा, 25 से भाग देंगे 4 आएगा। तो बोलिए सी अकेला उस काम को कितना दिन में कर सकते हैं। तो बताइए सी की क्षमता यहाँ से कितनी निकल के आ गई, सी की यहाँ क्षमता निकल के आ गई कितनी, 1 आ गई। कैसे, तो देखिए टोटल 10 है, जिसमें ए की क्षमता कितनी आ रही है, 5 आ रही है, बी की क्षमता कितनी आ रही है, 4 आ रही है, टोटल 10 है, तो सी कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी। टोटल काम कितना है, 100 है। तो बताइए इसे कितना दिन लगेंगे, तो बोलेंगे 100 दिन लगेंगे। तो सी अकेला इसे कितने दिन में कर सकता है, तो 100 दिन में कर सकता है। ये बात आपको समझ में आ रही है ना, बिल्कुल क्लियर है ये चीज़, है ना। आगे बढ़िए और अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है आपके सामने, अगला क्वेश्चन है कि ए तथा बी मिलकर एक काम को 18 दिन में समाप्त कर सकते हैं, जबकि बी तथा सी मिलकर इसे 24 दिन में, जबकि सी और ए मिलकर इसे 36 दिन में कर सकते हैं। ठीक है, सबसे पहली बात तो यहाँ पे ये है कि इस कंसेप्ट को समझना आपको क्या है। ए और बी मिलकर इस काम को कितना दिन में कर सकते हैं जी, तो 18 दिन में, है ना। जबकि बी और सी से मिलकर कितने दिन में कर सकते हैं, तो बी और सी मिलकर इसे कर सकते हैं कितने दिन में, तो 24 दिन में। जबकि सी ए मिलकर इसे कितने दिन में समाप्त कर सकते हैं, तो 36 दिन में। सी और ए 36 दिन में। सबसे पहली बात तो इनका एलसीएम लो, एलसीएम कितना आ जाएगा, 18, 24, 36 का एलसीएम आएगा 72। 18 चौक 72, 24 3 72, 36 9 72। अब एक बात बताइए कि अगर मैं तीनों की इफिशिएंसी निकालना चाहूँगा ए बी एंड सी की, केवल क्योंकि अपने से ये पूछ रहा है कि ए बी सी तीनों मिलकर इस काम को कितना दिन में करेंगे, तो ए बी सी का दिन निकालने के लिए मुझे ए बी सी की इफिशिएंसी चाहिए, बिल्कुल चाहिए। आप यहाँ पे क्या देख रहे हो कि ए जो है, ए और बी मिलकर 4 काम करते हैं, बी और सी 3 और सी और ए 2। तो अपन बोल सकते हैं क्या कि अगर मैं तीनों को जोड़ूं तो ए की उपस्थिति कितनी बार आएगी, तो बोलोगे 2 बार आएगी। क्यों, क्योंकि सर यहाँ पे भी ए की कार्य क्षमता होगी और इधर भी ए की कार्य क्षमता होगी। मतलब क्या कि ए की जो क्षमता ये 4, 3, 7 और 2, 9 है, इसमें ए की कार्य क्षमता 2 बार आ रही है। उस तरह बी की भी कार्य क्षमता कितनी बार आ रही है, तो 2 बार आ रही है। सी की भी कार्य क्षमता कितनी बार आ रही है, तो 2 बार आ रही है। मतलब कह सकते हैं कि सब जो हैं ए बी सी 2-2 बार आ रहे हैं, और जब ये 2-2 बार आ रहे हैं तब टोटल काम कितना कर रहे हैं, तो 9 कर रहे हैं। जब ये सारे 2-2 बार आ रहे हैं तब कितना काम कर रहे हैं, तो 9 काम कर रहे हैं। तो जब सब 1-1 बार आएंगे तो कितना काम करेंगे, तो 9/2 काम करेंगे, मतलब आधा काम करेंगे। जैसे देखा जाए तो 2 बार ए आएगा, 2 बार बी आएगा, 2 बार सी, मतलब 2 को अपन कॉमन कर लिए तो बोल सकते हैं 2 × A + B + C, चाहे ए बी सी अपन लिख दिए डायरेक्ट, कितना आ रहा है, तो 9 आ रहा है। तो बोल सकते हैं कि ए बी सी की बात करें तो ए बी सी कितना आएगा, तो 9/2 आएगा। मतलब अगर ए बी सी की कार्य क्षमता देखा जाए तो कितना आएगा, तो 9/2 आएगा। टोटल काम कितना है, 72 है। तो चलिए इसमें 9/2 से अपन क्या करेंगे, भाग दे देंगे, तो 2 ऊपर चला जाएगा। 9/72 होता है और 8 दूना कितना होता है, 16। तो बोल सकते हैं कि ए बी सी तीनों मिलकर इस काम को कितने दिन में कंप्लीट करेंगे, तो 16 दिन में इस काम को कंप्लीट कर लेंगे। आइए आगे बढ़ते हैं एंड नेक्स्ट सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल क्या है कि ए और बी किसी काम को 15 दिन में, बी और सी 20 दिन में, ए और सी 30 दिन में कर सकते हैं, तो तीनों मिलकर उस काम को कितने दिन में समाप्त करेंगे। देखिए ए बी की बात करें तो ए बी कितना दिन में कर सकता है, तो 15 दिन में, है ना। बी सी उसे कितने दिन में कर सकते हैं, तो बी सी उसे 20 दिन में कर सकते हैं। जबकि सी ए उसे कितना दिन में कर सकता है, तो सी ए उसे 30 दिन में कर सकता है। सबका एलसीएम लेंगे कितना आ जाएगा, तो 60 आ जाएगा। यानी 15 चौका 60, 20 3 60 एंड 30 गुना कितना हो गया, 60। तीनों मिलकर देखिए 4 3 7 और 2 9, तो 9/2 यहाँ पे भी आएगा, तो 9 और 2 क्या हो जाएगा, ऊपर चला जाएगा। यानी 3 3 9 और 3 से कितना बना 20, यानी कितना है 40/3 का मतलब कितना, तो 13 से 1/3 दिन में ये तीनों मिलकर इस काम को कंप्लीट करेंगे। ये बात आप लोगों को समझ में आ रही है ना। बिल्कुल आसान सा कंसेप्ट है अगर आप समझना चाहें तो, ठीक है। थोड़ा सा ध्यान लगाएंगे, चीज़ें आपके लिए अनुकूल होंगी, जैसा आप चाहोगे वैसा ही होगा, ठीक है। आइए आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि ए तथा बी एक काम को 10 दिन में, बी तथा सी 15 दिन में, जबकि सी और ए 20 दिन में एक काम कर सकते हैं। सी अकेला उसे कितने दिन में समाप्त करेंगे। देखिए ए और बी उसे कितने दिन में कर सकते हैं, तो 10 दिन में। बी और सी उसे कितने दिन में कर सकते हैं, तो 15 दिन में। एंड सी और ए उसे कितने दिन में कर सकते हैं, तो 20 दिन में कर सकते हैं ना। तो 10, 15 और 20 का एलसीएम अगर लिया जाए तो कितना, 60 आएगा। देखिए 10 से भाग देंगे तो 6 बार में, 15 से 4 बार में और 20 से कितना बार में, 3 बार में। अब आप क्या देख रहे हो, 10 6 के 60, 15 चौके 60, 20 3 60। अपने को सी अकेले का काम कराना है,
तो सी अकेले का काम निकालने के लिए मुझे सी की इफिशियंसी भी निकालनी जरूरी होगी। तो सी की इफिशियंसी कैसे आएगी इस बात को समझिए। अगर मैं देखूं कि 6, 4, 10 और 3, 13, तो अगर मैं ए बी सी की क्षमता की बात करूं, ए बी और सी की क्षमता की बात करूं, तो कितना आएगा? तो 13/2 आएगा। आएगा कि नहीं आएगा? 13/2 को अपन क्या लिख सकते हैं? तो 6 से ही 1/2, 6.5 लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? 6.5। ठीक है, यहां से क्या दिख रहा है कि तीनों मिलकर कितना काम कर रहे हैं? तो 6.5 काम कर रहे हैं। मतलब तीनों अगर एक साथ काम कर रहे हैं तो 6.5 यूनिट काम कर रहे हैं। 60 बोरी सीमेंट है, अगर तीनों को एक साथ काम कराया जाए तो कितना काम करेंगे? तो एक दिन में 6.5 बोरी सीमेंट उठाएंगे। और यहाँ पे अपन क्या देख रहे हैं कि ए बी कितना बोरी सीमेंट उठा रहा है? केवल ए और बी की बात करें तो ए और बी कितना बोरी सीमेंट उठा रहा है? तो 6 बोरी सीमेंट उठा रहा है। मतलब क्या हुआ कि तीनों मिलकर ए बी सी 6.5 बोरी उठा रहे हैं, जबकि ए बी कितना उठा रहा है? 6 बोरी। तो अपन बोल सकते हैं कि सी कितना उठाएगा? तो सी उठाएगा आधी बोरी सीमेंट, क्योंकि वही बात आ गई, ए बी सी तीनों मिलकर 6.5 बोरी, जबकि ए और बी मिलकर कितनी बोरी? तो 6 बोरी। तो सी कितना उठाएगा? मतलब हाफ, 1/2। टोटल उसके पास कितना है? 60 है। तो 1/2 से भाग देंगे तो कितना आएगा? 2 ऊपर जाएगा, और इस हिसाब से कितना दिन आएगा सी अकेला? तो 120 दिन में इस काम को पूरा करेगा। तो बोल सकते हैं सी अकेला इस काम को कितने दिन में पूरा करेगा? तो 120 दिन में सी अकेला इस काम को पूरा करेगा। आइए आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि ए काम को 15 दिन में समाप्त कर सकता है, जबकि बी इस काम को 10 दिन में पूरा कर सकता है ना। दोनों ने मिलकर 2 दिन तक कार्य किया तथा इसके बाद बी ने काम छोड़ दिया। ठीक है, तो शेष कार्य ए ने पूरा किया तो सारा कार्य कितने दिन में पूरा होगा? ठीक है, देखिए यहाँ पे ए काम को कितने दिन में कर सकता है? तो ए काम को 15 दिन में पूरा कर सकता है। ठीक है, जबकि बी इस काम को कितने दिन में कर सकते हैं? तो 10 दिन में पूरा कर सकते हैं। कह रहा है कि दोनों ने मिलकर 2 दिन तक कार्य किया, इसके बाद बी ने काम छोड़ दिया, तो शेष काम ए ने अकेले पूरा किया, तो सारा कार्य कितने दिन में पूरा होगा? यहाँ पे एक बार देख लेना आप लोग कि टोटल वर्क पूछ रहा है या शेष वर्क पूछ रहा है। दोनों बातें मैं आपको समझाऊंगा। तो चलिए 10 और 15 का एलसीएम लिए तो कितना आएगा? तो 30 आएगा। 15 दूना 30 एंड 10 तिहाई कितना होगा? 30 होगा। होगा कि नहीं होगा बताइए? इन दोनों ने 2 दिन तक काम किए, तो आप एक बार बताइए कि एक दिन में अगर ये 5 काम करते हैं तो 2 दिन में कितना किए होंगे? तो 10 काम किए होंगे। तो 10 काम तो इन्होंने मिलकर कर लिया था, बचा कितना काम? तो 20 काम बचा, है ना। अब इसी 20 काम को कौन पूरा करेगा? तो शेष कार्य को ए, मतलब कि ए द्वारा कराया जाएगा। एक दिन में कितना काम करता है? 2 काम करता है, तो 20 यूनिट काम करने में से कितना दिन लगेंगे? तो बोलेंगे 10। तो अगर आपसे पूछता कि शेष काम कितने दिन में पूरा हुआ, तो आपका आंसर क्या होता? ओनली 10। लेकिन पूछ रहा है कि टोटल वर्क कितने दिन हुआ? तो 10 तो ये शेष काम ए ने किया था, और 2 दिन पहले भी तो काम हो चुका था, तो उस 2 दिन को भी अपन ऐड करेंगे, तो अपन बोल सकते हैं कि 2 + 10, यानी टोटल काम कितने दिन में हुआ? तो 12 दिन में हुआ। बात समझ में आ गया? तो टोटल वर्क कितने दिन हुआ? तो 12 दिन में हुआ। क्लियर ये चीज आपके लिए? आइए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन ये है कि ए कार्य को 50 दिन में कर सकता है, जबकि बी उसी काम को 40 दिन में कर सकता है। ठीक है, ए कितने दिन में कर सकता है? तो 50 दिन में कर सकता है, जबकि बी जो है आपके सामने कितने दिन में कर सकता है? तो बी उसी काम को 40 दिन में पूरा कर सकता है। ठीक है, ए और बी ने उस काम को 10 दिनों तक किया, और 10 दिन के बाद ए कार्य छोड़ के चला गया, तो बाकी बचा हुआ कार्य बी कितने दिन में करेगा? अब देखो यहाँ पे बाकी बचा हुआ कार्य मतलब शेष कार्य। ठीक है, 50 और 40 का एलसीएम कितना होगा? तो 200 होगा। 50 से कितना और कटेगा? 4 बार में। 40 से कितना और कटेगा? 5 बार में। ठीक है, दोनों ने मिलकर कितने दिन तक काम किया था? तो 10 दिन तक काम किया था। दोनों एक दिन में कितना काम कर रहे हैं? 9 काम कर रहे हैं। 10 दिन में कितना करेंगे? तो 90 काम किए होंगे ना, यानी बचा कितना टोटल? तो 110। अब इस 110 काम को बी को करना है, तो बी बताइए एक दिन में कितना करता है? 5। तो 110 काम कितने दिन में करेंगे ये? तो 22 दिन में करेंगे। तो बोल सकते हैं शेष काम को कितने दिन में किया गया? तो 22 दिन में किया गया। क्लियर ये चीज आप लोगों को समझ में आ रहा है ना? शेष काम को बी कितने दिन में करेगा? तो 10 दिन में, 22 दिन में करेगा। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल। अगला सवाल ये है आपके सामने, सवाल पढ़ लीजिए आप लोग एक बार। सवाल यह है कि ए एक काम को 12 दिन में कर सकता है, जबकि बी अकेला इसे 18 दिन में समाप्त कर सकता है। दोनों ने मिलकर कार्य आरंभ किया, परंतु कार्य समाप्त होने से 3 दिन पहले।
अभी तक तो कार्य होने के 3 दिन बाद जा रहे थे, मतलब कुछ कार्य करके जा रहे थे, लेकिन यहां पे कह रहा है कि कार्य समाप्त होने से 3 दिन पहले चले गए। तो ऐसे सवाल को अपन 2 तरीके से डील कर सकते हैं। एक तरीका क्या है, आप ऐसे सोचो, सबसे पहले तो सवाल को समझो कि सपोज दैट मान लेते हैं 10 दिन में काम समाप्त हो रहा है, तो ए जो है 3 दिन पहले जा रहा है, यानी कि ए ने 7 दिन तक काम किया था, ठीक है। मान लेते हैं 15 दिन में काम समाप्त हो रहा है, तो ए 15 से 3 दिन पहले, मतलब कि ए जो है 12 दिन तक काम किया। समझ में आ रहा है आप लोगों को? यहाँ हमें पता नहीं है कि कार्य कितने दिन में समाप्त हुआ है, ये हमें पता नहीं है, हमें यही तो पता करना है कि कार्य कितने दिन में समाप्त हुआ। तो ये चीज़ थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, बट आप समझ जाओगे। मैं इसे 2 तरीके से आपको समझाऊंगा। देखो, पहला तरीका क्या है, सबसे पहले तो अपन जो काम करते हैं उसको लिखते हैं। ए जो है कितने दिन में कर सकता है, तो 12 दिन में कर सकता है, ठीक है। जबकि बी से कितने दिन में कर सकता है, तो बी से 18 दिन में पूरा कर सकता है, ठीक है। दोनों ने मिलकर कार्य आरंभ किया, परंतु कार्य समाप्त होने से 3 दिन पहले एक कार्य छोड़ दिया, दोनों ने मिलकर। पहले तो अपन लेते हैं एलसीएम, और कितना आएगा, तो बोल सकते हैं एलसीएम आएगा आपका 36 आएगा। 12 3 36 एंड 18 देना 36। अब देखिए 2 तरीके के बाद कि ए जो है कार्य समाप्त होने से 3 दिन पहले कार्य छोड़ दिया, तो आप इसको ऐसे सोचो कि ए अगर 3 दिन पहले गया है, तो इसका मतलब ये हुआ कि बी ने 3 दिन तक अकेले किया होगा काम, किया होगा ना। बी ने 3 दिन तक अकेले काम किया होगा, तो बी एक दिन में अगर 2 काम करता है तो 3 दिन में कितना काम किया होगा, तो बोलेंगे 3 दिन में इसने 6 काम किया होगा। यानी कि जो 30 काम है, ये जो 30 काम है, इस 30 काम को इन दोनों ने साथ किया होगा। समझ पा रहे हो आप मैं क्या कहना चाह रहा हूं? अगर ए 3 दिन पहले गया है, तो बी ने 3 दिन तक काम किया है अकेले। अगर बी एक दिन में 2 काम करता है, तो इस 3 काम को करने में उसे कितना दिन लगा होगा, तो मतलब 3 दिन में कितना काम किया होगा, सॉरी, तो बोल सकते हैं 3 दिन में उसने 6 काम किया होगा। मतलब ये जो 30 काम था, इस 30 काम को, इस 30 वर्क को इन दोनों ने साथ में किया था। अगर ये दोनों एक दिन में 5 करते हैं, तो 30 काम करने में इन्हें कितना दिन लगा होगा, तो 6 दिन। यानी कि ये जो देखा जाए तो बोला जा सकता है कि बताइए कार्य कितने दिन में समाप्त हुआ, तो दोनों ने मिलकर 6 दिन किया था और बी ने अकेले 3 दिन किया था। तो देखा जाए तो टोटल काम कितने दिन में समाप्त हुआ, तो 9 दिन में समाप्त हुआ। तो एक तरीका तो ये है समझने का। दूसरा तरीका ऐसे समझो आप कि ए इस काम को कितना दिन में कर सकता है, तो 12 दिन में। बी इस काम को कितना दिन में कर सकता है, तो 18 दिन में। एलसीएम लिए तो कितना आया, 36 आया, है ना। 12 3 36 और 18 दूना 36। कौन 3 दिन पहले काम छोड़ के गया है, तो ए गया है। तो सोचो एक बार के लिए कि अगर ए 3 दिन रहता तो कितना काम करता, ऐसे भी सोच सकते हो। यदि ए एक दिन में 3 काम करता है, तो 3 दिन रहता तो ये 9 काम करता। तो मैंने क्या किया कि ए को रख लिया, और रखने के साथ साथ ही इसके वर्क को भी क्या किया, बढ़ा दिया। प्लस 36 प्लस 9 कितना हो गया, तो 45 हो गया। अब मैंने काम को 45 कर लिया और दोनों को साथ में रख लिया। अब बताइए दोनों एक दिन में कितना काम करते हैं, तो 5 करते हैं, तो 45 काम करने में इन्हें कितना दिन लगेगा, तो बोलेंगे 9 दिन लगेगा। मतलब बोल सकते हैं कि दोनों मिलकर इस काम को कितने दिन में पूरा करेंगे, तो 9 दिन में इस काम को पूरा करेंगे। समझ में आ रहा है ये बात आप लोगों को? दोनों मिलकर इस काम को 9 दिन में पूरा करेंगे। क्लियर है चीज आप लोगों के लिए? आइए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल आपके सामने कुछ इस प्रकार है कि ए और बी एक कार्य को क्रमशः 20 और 30 दिन में करते हैं। ए और बी इस काम को कितने दिन में करते हैं, तो 20 और 30 दिन में करते हैं, ठीक है। ए एंड बी एक कार्य को क्रमशः कितने दिन में करते हैं, तो 20 दिन और 30 दिन में करते हैं, ठीक है। वे कुछ समय के लिए एक साथ कार्य शुरू करते हैं। बी कार्य समाप्त होने से 5 दिन पहले कार्य छोड़कर चला जाता है। कौन जी? तो कुछ समय के लिए साथ कार्य शुरू करते हैं और बी कार्य समाप्त होने से 5 दिन पहले कार्य छोड़कर चला जाता है, ठीक है, कोई बात नहीं। तो 20 और 30 का एलसीएम लिए 60, 20 3 60 और 30 दूना 60। कौन कार्य समाप्त होने से 5 दिन पहले जाता है, तो बी। अगर बी 5 दिन तक रहता है तो कितना काम करता है, तो बोलोगे सर एक दिन में अगर बी 2 काम करता है, तो अगर 5 दिन रहता तो ये 10 काम करता, मतलब हमने 10 काम इसको दे दिया। अब टोटल काम कितने होंगे हमारे पास, 70 हो गए ना। अब मैंने क्या किया कि दोनों को एफिशिएंसी को जोड़ के भाग दे दिया। अब दोनों ने शुरू से अंत तक काम किया। दोनों एक दिन में कितना करते हैं, 5 करते हैं, तो इसे 70 काम करने में इन्हें कितना दिन लगेगा, तो 14 दिन लगेंगे। और इस तरीके से बोला जाए कि कार्य टोटल कितने दिन में समाप्त हुआ, तो 14 दिन में समाप्त हुआ था। क्लियर है चीज आपको, समझ में आ रही है? बोल सकते हैं कि
कितने दिन समाप्त हुआ? तो 14 दिन में एक टोटल कार्य समाप्त हुआ। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल ये है आपके सामने कि ए और बी किसी काम को क्रमशः 30 दिन एवं 40 दिन में अलग अलग समाप्त कर सकते हैं। ए और बी किसी काम को क्रमशः कितने दिन में जी? तो 30 और 40 दिन में अलग अलग समाप्त कर सकते हैं। ठीक है, और दोनों ने मिलकर 12 दिन तक काम करते हैं, उसके बाद ए काम छोड़कर चला जाता है। इस तरह का सवाल अभी पीछे हमने किया था। चलिए फिर से समझ लीजिए इस चीज को। ए एंड बी है ना, ए एंड बी कह रहा है क्या, एक काम को 30 और 40 दिन में समाप्त कर सकते हैं। ठीक है, दोनों ने मिलकर 12 दिन तक काम करते हैं। 30 और 40 का लघुत्तम लेंगे तो कितना आएगा? तो 120 आएगा। 30 चौका 120 एंड 40 दिया 120। कह रहा है कि दोनों ने मिलकर 12 दिन तक काम करते हैं, उसके बाद एक काम छोड़कर चला जाता है। दोनों मिलकर 12 दिन तक करते हैं, उसके बाद एक काम छोड़कर चला जाता है। चलिए देखते हैं 12 दिन में कितना काम हुआ। तो 4 और 3 7, दोनों मिलकर एक दिन में 7 काम करते हैं, तो 12 दिन में कितना किया होगा? तो 84। बचा कितना? तो 16 और 20 36 काम बच गया। अब ये 36 काम कौन करेगा? तो बोला है कि शेष काम को बी अकेला समाप्त करता है। तो पूरा काम कितने दिन में समाप्त हुआ? दोनों ने तो पहले 12 दिन तक काम कर चुके हैं, अब शेष काम को कौन करेगा? तो अकेले बी करेगा। तो ए क्योंकि छोड़ के चला गया और टोटल काम कितना है? 36 है, तो बी करेगा तो कितना दिन में करेगा? तो 12 दिन में करेगा। तो 12 + 12 टोटल कितना हो गया? तो 24 दिन। तो बोल सकते हैं टोटल काम कितने दिन में समाप्त हो जाएगा? तो 24 डेज में टोटल काम समाप्त हो जाएगा। क्लियर है चीज़ आप लोगों के लिए? बिल्कुल क्लियर होगा। आइए आगे बढ़ते हैं, चीज़ों को समझते हैं। ठीक है, नेक्स्ट कह रहा है कि ए और बी किसी काम को क्रमशः 20 दिन एवं 24 दिन में अलग अलग समाप्त कर सकते हैं। दोनों ने मिलकर काम प्रारंभ करते हैं और 9 दिन बाद बी काम छोड़कर चला जाता है। तो पूरा काम कितने दिन में समाप्त होगा? देखिए यहां से ए और कौन है जी? बी है। ए और बी है ना, ए और बी किसी काम को क्रमशः 20 और 24 दिन में समाप्त कर सकते हैं। 20 और 24 दिन में समाप्त कर सकते हैं। ठीक है, दोनों ने मिलकर काम आराम किया। 20 और 24 का एलसीएम कितना हो जाएगा? तो 120 हो जाएगा एंड 24 बचेगा। ठीक है, कह रहा है क्या, देखिए यहाँ पे कि दोनों ने मिलकर काम प्रारंभ किया और 9 दिन बाद बी काम छोड़कर चला जाता है। दोनों ने एक दिन में कितना काम किया? तो 6 5 11, और इस तरीके से 9 दिन में इन्होंने कितना काम किया? तो 99 काम किया। बचा काम कितना? तो 21 काम बचा। कौन छोड़ के गया? तो बी छोड़कर जाता है। तो पूरा काम कितने दिन में समाप्त हुआ? पहले तो 9 दिन काम हो चुका था ना, बी काम छोड़कर चला गया, बचा कौन? ए। अब टोटल काम कितना बचा है? 21 बचा है। ये एक दिन में 6 करता है, देखते हैं कितना दिन लगता है। 3 से कितना बार में? 7 बार में। 3 से कितना बार? 2 बार में। यानी इन्हें और कितना दिन लगेगा? तो 3.5 दिन लगेगा। यानी 9 + 3.5 कितना होता है? तो 9 3 12 और आधा दिन हो, यानी कि टोटल 12.5 दिन। तो बोल सकते हैं कि कितना दिन लगेगा टोटल काम समाप्त होने में? तो 12.5 दिन टोटल काम समाप्त होने में लगेंगे। ये बात आप लोगों को समझ में आ गई? बिल्कुल क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। कह रहा है कि ए बी और सी किसी काम को क्रमशः 20 दिन 24 दिन और 40 दिन में अलग अलग समाप्त कर सकते हैं। तीनों ने मिलकर एक काम प्रारंभ करता है और 4 दिनों बाद एक काम छोड़ देता है। तो बताइए काम पूरा कितने दिन में हुआ? 3 व्यक्ति आ गए, खैर कोई नहीं, ए बी एंड सी। 20 24 और 40, 20 24 एंड 40। एलसीएम लेंगे कितना आएगा? तो बोल सकते हैं एलसीएम आ जाएगा अपना कितना? 120। 20 छक्के 24 बचे एंड 40 दिया। अब सवाल पे आइए, तीनों ने मिलकर काम प्रारंभ किया और 4 दिन बाद एक काम छोड़ देता है। तीनों ने मिलकर 6 5 11 और 3 14, यानी एक दिन में इन तीनों ने कितना काम किया? 14 काम किया। और इन्होंने कितना दिन तक काम किया? तो 4 दिन बाद, यानी कि 56 काम इन लोगों ने साथ किया। क्यों? क्योंकि 14 चौका कितना होता है? 56 होता है। तो 56 काम साथ किया, तो बचा कितना काम? 4 दिन काम हो चुका है, तो बोलेंगे 4 आएगा और 6 आएगा, 64 काम होगा। अभी 64 काम बच रहा है अपने पास, है ना। अब देखिए क्या होता है कि ए काम छोड़कर चला जाता है। तो बताइए काम कितने दिन में समाप्त हुआ? ए के जाने के बाद बी और सी बचते हैं। बी और सी एक दिन में कितना कर रहे हैं? 8 कर रहे हैं। तो बताइए 64 काम होने में कितना दिन लगेगा? तो 8 दिन लगेंगे। तो 8 और 4 कितना होता है? तो 12 होता है। तो बोल सकते हैं टोटल काम कितने दिन में समाप्त हुआ? तो 12 दिन में टोटल काम समाप्त हो रहा है। क्लियर है ये चीज आप लोगों के लिए? चलिए आगे बढ़ते हैं, ऐसी तरीके के और भी क्वेश्चंस को डील करते हैं। क्वेश्चन ये है आपके सामने कि ए और बी किसी काम को क्रमशः 16 और 24 दिन में अलग अलग समाप्त कर सकते हैं। कौन कौन जी? तो ए और बी।
कितना दिन में? तो 16 और 24 दिन में समाप्त कर सकते हैं। दोनों ने मिलकर काम प्रारंभ करते हैं और काम समाप्ति से 3 दिन पहले एक काम छोड़ देता है। चलिए इस तरह के सवाल डील कर चुके हैं अपन। 16 और 24 कैल्शियम कितना होगा? तो बोलोगे 48 हो जाएगा। 16 3 48 एंड 24 दूना 48, है ना। कह रहा है कि काम समाप्ति से 3 दिन पहले एक काम छोड़ देता है। कौन 3 दिन पहले जाता है? तो बोलोगे 3 दिन पहले एक काम छोड़ देता है। एक को अपन 3 दिन के लिए रख लेते हैं। एक दिन में कितना करता है? तो 3 दिन में कितना करेगा? 9 जोड़ दो, तो यानी कितना हो गया? 57 हो गया। 8 9 17, टोटल काम कितना बच गया? अब अपने पास 57 हो गया। अब हम दोनों को कर सकते हैं जोड़ के, यानी 3 और 2 कितना? 5। बोल सकते हैं कि 11 5 55, 11 से 2/5 दिन में काम टोटल समाप्त हुआ था। कितने दिन में जी? तो 11 से 2/5 दिन में काम समाप्त हुआ था। तो क्लियर हो गया ये बात आप लोगों को। आइए आगे बढ़ते हैं और अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल क्या आपके लिए? कह रहा है कि ए और बी किसी काम को क्रमशः 28 और 35 दिन में कर सकते हैं। वे एक साथ काम करना शुरू करते हैं, लेकिन कुछ दिनों के पश्चात ए काम छोड़ देता है और बी शेष काम को 17 दिन में समाप्त करता है। तो बताइए ए अकेला, ए ने कितने दिन बाद काम छोड़ा था? देखिए ए और बी किसी काम को 28 और 35 दिन में कर सकते हैं। ए एंड बी 28 और 35 दिन, एलसीएम लेंगे कितना आएगा? तो 140 आ जाएगा। 28 बचे और 35 चौका। क्लियर है ये चीज? कह रहा है क्या? वे एक साथ काम करना शुरू करते हैं, लेकिन कुछ दिनों के बाद पश्चात ए काम छोड़ देता है। कुछ दिनों के पश्चात ए को काम छोड़ना पड़ता है और बी जो है शेष काम को 17 दिन में समाप्त करता है। तो बी ने 17 दिन तक अकेले काम किया था ना। बी ने 17 दिन तक अकेले काम किया था, ठीक है। तो अपन ऐसा करते हैं कि पहले बी के 17 दिन का काम निकालते हैं। तो बी एक दिन में 4 करता है, तो 17 दिन में कितना किया होगा? तो 68, यानी अपन देखें तो 2 एंड 13 में से 7, यानी कि 72 काम इन दोनों ने साथ में किया था, क्योंकि बी ने 17 दिन अकेले काम किया था। क्योंकि बी जो है शेष काम को 17 दिन में खत्म करता है। मतलब बी ने 17 दिन तक काम अकेले किया था। यदि वो एक दिन में 4 यूनिट काम करता है तो 17 काम करने में कितने दिन लगेगा? तो बोलेंगे 68। 17 दिनों में उसने कितना काम किया होगा? तो 68 यूनिट काम किया होगा। तो जो 72 यूनिट काम बच रहा है, जो 72 काम बच रहा है, इस 72 काम को इन दोनों ने साथ मिलकर किया था। और ये दोनों एक दिन में कितना काम करते हैं? तो 9 काम करते हैं। तो बोल सकते हैं कि 72 काम करने में इन्हें कितना दिन लगा होगा? तो 8 दिन लगा होगा। मतलब बोल सकते हैं कि ये कितने दिन बाद काम छोड़ के गया था? तो 8 दिन बाद काम छोड़ के वो गया था। तो क्लियर ये चीज़ आप लोगों को समझ में आ रहा है ना, कैसे करना है? बिल्कुल। आइए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल आपके सामने क्या है कि ए की कार्यक्षमता 20 से दुगुनी है। यदि दोनों मिलकर किसी काम को 21 दिन में समाप्त करते हैं तो ए अकेला इसे कितने दिन में समाप्त करेगा? देखिए ए एंड बी की बात कर रहे हैं। ए की कार्यक्षमता 20 से दुगुनी है, तो 2:1 का इनका रेशियो है। 4:2 भी हो सकता है, 3 और हाफ भी हो सकता है, 1.5, लेकिन अपन ने 1:2 रेशियो मान लिया, ठीक है। कह रहा है क्या? यदि दोनों मिलकर इस काम को 21 दिन में करते हैं अच्छा बताइए, दोनों मिलकर एक दिन में कितना काम करते हैं? तो बोलोगे सर दोनों मिलकर एक दिन में 3 रोटी खाते हैं। तो बताइए 21 दिन में कितना रोटी खाएंगे? तो 21 दिया कितना होता है? 63। मतलब टोटल काम कितना था? तो 63 था। टोटल काम कितना था? तो 63 यूनिट था। समझ रहे हो ना? जब दोनों मिलकर एक दिन में 3 बोरी सीमेंट उठाते हैं और इस तरीके से इनको टोटल 21 दिन लगा था, तो अपन क्या बोल सकते हैं कि टोटल कितनी बोरी सीमेंट होगी? तो 63 बोरी सीमेंट टोटल होगी। मतलब 63 काम था अपने पास, है ना। तो बोल रहा है कि बताइए ए अकेला इसे कितने दिन में करेगा? यदि ए एक दिन में 2 काम करता है तो 63 काम करने में इसे कितना दिन लगेगा? तो बोल सकते हैं 31.5 दिन। अगर यही पूछता है कि बी अकेला इसे कितने दिन में करेगा, तो बी एक दिन में कितना काम करता है? तो बी एक दिन में 1 काम करता है, तो इस तरीके से 63 काम करने में इसे कितना दिन लगेगा? तो 63 डेज लगेंगे। तो ये चीज़ें आप लोगों को समझ में आ रही है ना? क्लियर है ना? बिल्कुल, कोई डाउट तो नहीं है आप लोगों को इसमें? चलिए तो आइए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल क्या है अपना? अगला सवाल है कि राम 4 दिन में जितना काम करता है उतना ही काम महेश 3 दिन में समाप्त करता है ना। तो यहां से मैं आप लोगों को एक चीज बताना चाहूंगा, ये है कि देखिए
कि ए और बी, राम और श्याम कुछ भी हो सकते हैं, अगर इनके दिन, अगर मैं इनके डे की बात करूं तो डे अगर ये ए और बी के रेशियो में लेते हैं तो इनकी इफिशियंसी का रेशियो जो आपके सामने आएगा वो B/A आएगा। जैसे एज फॉर एग्जाम्पल समझ लीजिए कि मान लेते हैं कि ए किसी काम को 3 दिन में करता है और बी उसी काम को 4 दिन में करता है। टोटल काम कितना हो गया? 12 हो गया। 3 से भाग देंगे 4 आएगा और 4 से भाग देंगे 3 आएगा। मतलब क्या होता है कि अगर दो व्यक्ति की बात हो रही है तो इनके दिन का अपोजिट जो होता है इनकी क्षमताओं का अनुपात होता है। इनके दिन के अपोजिट इनके क्षमताओं का अनुपात होता है। तो ये बात आप लोग समझ में आ चुकी है यहाँ से। तो इस जब बात को आप समझ चुके हैं तो इस सवाल को देखिए कि राम 4 दिन में जितना काम करता है, मतलब राम जो है किसी काम को 4 दिन में करता है ना, तो उतना ही काम महेश जो है, महेश द्वारा उतना ही काम 3 दिन में पूरा किया जाता है। तो इनकी क्षमताओं का अनुपात कितना हो गया? 3:4 हो गया, है ना। तो बताइए कि दोनों मिलकर किसी काम को अगर 20 दिन में समाप्त कर सकते हैं तो दोनों एक दिन में कितना काम करते हैं? तो यहाँ पे देखेंगे दोनों एक दिन में 7 काम करते हैं। तो इस तरीके से इनको 20 दिन लगता है। ये जो दिन का अनुपात है ये टोटल दिन नहीं है, ये 12 और ये 9 भी हो सकता है, ये 8 और 6 भी हो सकता है, ये दिन का रेशियो है। बट हमें जो इफिशियंसी का रेशियो मिल गया है वो एक्यूरेट है। इनके इफिशियंसी का अनुपात कितना आएगा? तो 3:4 आएगा ना। चलिए यहाँ से कह रहा है कि दोनों मिलकर किसी काम को 20 दिन में समाप्त कर सकते हैं। दोनों ने मिलकर एक दिन में कितना काम करना है? तो 7 काम करना है। और इस तरीके से इन्होंने 20 दिन लिया, यानी 20 × 140 काम की क्षमता कितनी होगी, मतलब टोटल काम कितना हो गया? तो 140 काम हो गया। तो बोला है महेश अकेले को कितने दिन में समाप्त करेगा? तो महेश अकेले, महेश एक दिन में कितना काम करता है? तो 4 काम करता है और टोटल काम कितना आ गया? तो 140 आ गया, है ना। तो बताइए इसे महेश को कितना दिन लगेगा? तो बोल सकते हैं कि ये कितना आएगा? तो 70/4 यानी कि 35 दिन में आएगा। तो बोल सकते हैं महेश अकेला इसे कितना दिन में कर सकता है? तो अकेले इसे महेश पूरा काम 35 दिन में समाप्त कर सकता है। बात समझ में आ गया? महेश अकेले कितने दिन में कर सकता है? तो 35 दिन में इस काम को पूरा कर सकता है। क्लियर है ये चीज आप लोगों को? बिल्कुल। आगे बढ़ते हैं और अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल ये है कि ए और बी किसी काम को एक साथ मिलकर 18 दिन में समाप्त कर सकते हैं। ए और बी जो है साथ मिलकर इसे 18 दिन में समाप्त कर सकते हैं। यदि ए बी से 20% अधिक कार्यकुशल है ना, दोनों मिलकर इस काम को कितने दिन में कर सकते हैं? तो 18 दिन में कर सकते हैं। ए जो है बी से 20% अधिक कार्यकुशल है। कौन जी? तो ए। तो 20% का मतलब कितना होता है? तो बोलेंगे 20% का मतलब होता है 1/5। ए जो है बी से 20% अधिक कार्यकुशल है, ए बी से। तो यदि बी की कार्यक्षमता को अपन 5 मान ले तो ए की कार्यक्षमता 1 उससे ज़्यादा कितनी हो जाएगी? 6 हो जाएगी, क्योंकि 5 का 1 जो है कितने बराबर होता है? तो 20% के बराबर होता है ना। ए जो है बी से 20% दक्ष है कार्यकुशलता में। अब आगे बढ़िए सवाल पे। तो बोला ए अकेले उस काम को कितने दिन में समाप्त कर सकता है? अब एक बात बताइए, ए और बी दोनों मिलकर उस काम को कितने दिन में कर सकते हैं? तो 18 दिन में। अभी एक दिन में कितना काम कर रहे हैं? तो 6 और 5 11। तो टोटल काम कितना हुआ? तो 18 × 11। पूछ रहा है कि ए अकेला इस काम को कितना दिन में करेगा? तो ए अकेला, तो ए की कार्यक्षमता कितनी है? 6 है, तो 6 से भाग दे दो। 6 × 18 और 11 कितना हो गया था? 33। तो बोल सकते हैं कि ए अकेला इस काम को कितने दिन में कर सकता है? तो 33 दिनों में ए अकेला इस काम को पूरा कर सकता है। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल आपके सामने इस प्रकार है कि एक आदमी तथा एक लड़के ने मिलकर 5 दिन कार्य किया जिसकी मजदूरी 800 रुपये मिली। यदि एक आदमी एक ही समय में एक लड़के से तिगुना काम करे तो लड़के की दैनिक मजदूरी क्या है? मैं आप लोगों को यहाँ एक बात समझाना चाहूँगा कि कभी भी अगर मजदूरी की बात आती है तो इंसान के दिन पे मजदूरी नहीं मिलती है, इंसान की क्षमताओं पे नहीं मिलती है मजदूरी, इंसान के द्वारा किए गए कार्य पर मजदूरी मिलती है। मान लेते हैं कि मेरे अंदर खूब क्षमता है कार्य करने की, बट मैं काम करूं ही ना, और एक आदमी के अंदर क्षमता नहीं है फिर भी वो लगातार किए जा रहा है। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पर देख लो कि कोई बच्चा पढ़ने में तेज होता है और कोई नहीं होता है उतना तेज, बट वो डेली पढ़ता है, डेली मेहनत करता है और उसका एग्जाम में सिलेक्शन हो जाता है, जबकि जो पढ़ने में तेज है बट वो पढ़ाई पे ध्यान नहीं देता तो उसका सिलेक्शन नहीं हो पाता है। सेम टू सेम यहीं पे बात हुआ के अटकती है
कि आपने काम कितना किया, पैसा आपको उतना ही मिलेगा। जिस रेशियो में आपने काम किया है उसी अनुपात में आपको पैसे मिलेंगे। ठीक है, सीधी सी बात थी। तो एक मैन और एक बॉय की बात कर रहा है कि एक मैन और एक बॉय, एक आदमी की कार्य क्षमता कितनी थी, तो लड़के के 3 गुना थी। मतलब यदि लड़का एक काम करता है तो आदमी कितना करता है, 3 काम करता है। तो बताइए पैसे भी इसी रेशियो मिलेंगे, क्योंकि दोनों के द्वारा 5 दिन तक काम किया गया था, मतलब दोनों ने 5 दिन तक काम किया था। तो चलो 5 से मल्टीप्लाई नहीं भी करोगे तो भी क्लियर हो जाएगा। कैसे, देखो, अगर मैं बोल लूँ कि अगर 4 रुपया होता तो एक दिन में एक को, मैं आदमी को 3 और बच्चे को 1 रुपया मिलता कि नहीं मिलता, बताइए। मिलता, जरूर मिलता। तो चलिए मैं इस 800 की बात कर लेता हूँ। तो यहाँ पे क्या दिख रहा है कि 800 जो है वो किसके बराबर है, तो रेशियो में 4 के बराबर है। तो 1 का मान किसके बराबर आ जाएगा, तो 200। यानी कि टोटल पैसे में से लड़के को कितना मिला, तो लड़के को मिला 200 रुपये और आदमी को कितना मिला, तो 600 रुपये। तो बताइए जो 200 रुपये मिला है लड़के को कितने दिन में मिला है, 5 दिन में। तो एक दिन में कितना मिला होगा, तो 40 रुपये। तो बोल सकते हैं लड़के की दैनिक मजदूरी कितनी थी, तो 40 रुपये थी। अगर वही पूछता कि आदमी की दैनिक मजदूरी कितनी है, तो 600/5 यानी 120 रुपये। तो आदमी की दैनिक मजदूरी कितनी होगी, 120 रुपये। तो ये बात आप समझ चुके होंगे जो मैं कहना चाह रहा हूँ। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल करें कि ए बी से 20% अधिक काम करने में दक्ष है। कौन जी, तो ए किससे, बी से। वही रेशियो आ गई, कितना, तो 6:5। कह रहा वह किसी काम को, और वह किसी काम को 50 दिन में समाप्त कर सकता है। कौन जी, तो ए। तो बताइए 50 दिन में कर सकता है और एक दिन में 6 काम करता है, तो टोटल काम कितना हो गया, तो बोलेंगे 50 × 6 300। तो पूछ रहा है बी अकेला उस काम को कितना दिन में करेगा, तो बी की क्षमता कितनी है, 5। तो 5 से भाग दे दो और कितना बार में कटेगा, 10, और 10 से कितना हो गया, तो 60। तो बोल सकते हैं बी इस काम को कितने दिन समाप्त करेगा, तो 60 दिन में समाप्त करेगा। तो मतलब बी इस काम को टोटल कितने दिन में समाप्त करेगा, तो 60 दिन में समाप्त करेगा। तो क्लियर हो गया ये चीज़ आप लोगों के लिए। आगे बढ़िए और अगले सवाल की तरफ चलते हैं। कह रहे एक कार्य को समाप्त करने के लिए P तथा Q की कार्य क्षमताओं का अनुपात कितना है, तो 3:4 है। किसी कार्य को समाप्त करने के लिए P और Q की कार्य क्षमताओं का अनुपात कितना है, तो 3:4 है ना। तो काम को खत्म करने के लिए दोनों के द्वारा लिए गए समय का अनुपात क्या होगा, तो बिल्कुल क्लियर है, 4:3 हो जाएगा, है ना। अभी बताया था थोड़ी देर पहले, जो इनकी क्षमताओं का अनुपात होता है जस्ट अपोजिट उनके दिन के रेशियो के बराबर होता है। क्लियर है ये चीज। आइए आगे बढ़ते हैं और अगला सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल ये है कि ए किसी काम को बी की तुलना में 2 गुने समय में तथा सी की तुलना में 3 गुने समय में करता है। क्लियर है चीज। ए किसी काम को बी की तुलना में 2 गुने और सी की तुलना में 3 गुने समय में करता है। मान लेते हैं सी उसे 2 घंटे में करता है, तो ए कितना 6 घंटे में, तो बी कितना 3 घंटे में। देखिए बी से 2 गुना और सी से 3 गुना है कि नहीं है, क्लियर है ना। यदि तीनों मिलकर काम को एक दिन में करते हैं कोई फर्क नहीं पड़ता। अब सबसे पहले तो अपन काम क्या करते हैं कि तीनों का एलसीएम लेते हैं। मान लेते हैं ये 6x में करता है, ये 3x में करता है, ये 2x में करता है। एलसीएम कितना हो गया, तो 6x। 6 से भाग देंगे 6x में तो 1 आएगा, 3 से 2 में आएगा, 2 से 3 में आएगा। टोटल वर्क कितना है, 6x है। ये इनकी कार्य क्षमता है, इनको जोड़ के अपन भाग देते हैं तो नीचे कितना आता है, 6 आता है। और इस हिसाब से सवाल में कह रहा है कि तीनों मिलकर इस काम को कितने दिन में करते हैं, तो 1 दिन में करते हैं। 6 से 6 कट गया और x का मान कितना निकल के आ गया, तो 1 आ गया। तो बताइए ए अकेला उस काम को कितने दिन में करेगा, तो ए की कार्य क्षमता, ए का दिन हमने कितना माना था, 6x, तो कितना हो जाएगा, तो 6 × 1 बराबर कितना, तो 6 दिन। तो बोल सकते हैं कि ए अकेला उस काम को कितने दिन में करेगा, तो 6 दिन में ए अकेला उस काम को पूरा करेगा। क्लियर है चीज। आइए आगे बढ़ते हैं और अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल ये है कि ए एक काम को 15 दिनों में तथा बी 20 दिनों में समाप्त कर सकता है। यदि वे 4 दिनों तक एक साथ काम करते हैं तो अब काम का कितना हिस्सा बचा हुआ है। मैं आपसे इस तरह से पूछ सकता हूं कि मान लेते हैं कि टोटल काम 10 है, इसमें से आपने 5 कर दिया, तो कितना कर दिया, 5/10 कर दिया, मतलब कि 1/2 काम कर दिया, तो बचा कितना, 1/2। अगर मैं बोलूँ कि 3 काम किया आपने 10 में, तो कितना भाग काम कर दिया, तो 3/10, तो बचा कितना, तो 1 में से अगर 3/10 घटाओगे तो कितना बचेगा, 7/10। क्लियर है चीज। तो आप यहाँ से बचा हुआ भी काम निकाल सकते हैं और पूरा काम भी निकाल सकते हैं, कितना हुआ है वो भी और बचा हुआ भी।
अगर दोनों में से कोई एक निकाल दिए तो दूसरा ऑटोमेटिक निकल जाएगा। कैसे? तो एक में से घटा के आप निकाल सकते हो, या 10 में से अगर आपने 3 काम कर दिया तो बचा कितना? 7 काम बचा। किसमें? तो 10 में। क्लियर है चीज? तो आइए देखते हैं। कह रहा है कि ए एक काम को कितने दिन में कर सकता है? तो ए एक काम को 15 दिन में कर सकता है, जबकि बी उसी काम कितने दिन में कर सकता है? तो 20 दिन में कर सकता है। एलसीएम लेंगे कितना आएगा? 60 आएगा। 15 चौका 60, 20 3 60। अब देखिए, यदि वे 4 दिनों तक एक साथ काम करते हैं, एक दिन में कितना काम करते हैं? तो 7 काम करते हैं, तो 4 दिन में कितना करेंगे? 28। मतलब उन लोगों ने 28 काम कर लिया। तो बोला कि अब काम का कितना हिस्सा बचा हुआ है? तो आप देखो 60 में से किसी बंदे ने 28 काम कर लिया तो बचा कितना? 32 काम बचा। तो बोल सकते हैं कि 32 काम बचा है कितने में? तो 60 कर सकते हैं। 4 अठे 32 और 4 बटे कितना? 15, यानी 8/15 काम अभी भी बचा हुआ है। मतलब 8/15 हिस्सा अभी भी काम का बचा हुआ है। क्लियर है चीज? आइए आगे बढ़ते हैं और अगले सवाल की तरफ चलते हैं। कह रहा है कि ए एक काम को 4 घंटे में कर सकता है, बी और सी इसी काम को 3 घंटे में, जबकि ए और सी इसे 2 घंटे में कर सकते हैं। ए कितने घंटे में? 4 घंटे में कर सकता है, जबकि बी और सी इसी काम को कितने घंटे में कर सकते हैं? 3 घंटे में कर सकते हैं, जबकि ए सी इसे कितने घंटे में कर सकता है? तो 2 घंटे में कर सकते हैं। बी अकेला इस काम को कितने समय में कर सकता है? तो देखिए, अगर मैं इसका एलसीएम लूँ तो कितना आएगा? 12 आ जाएगा। 4 3 12, 3 चौका 12 एंड 2 छक 12 आया। ठीक है, बात क्लियर हो गया? अब आइए देख लेते हैं क्या यहाँ पे ए की क्षमता कितनी है? 3 आ रही है, जबकि यहाँ ए सी की क्षमता कितनी है? तो बोलेंगे 6 है। तो आपको क्या लग रहा है कि जब ए का क्षमता 3 आ रहा है तो सी की भी क्षमता 3 हो गई। जब यहाँ पे सी की क्षमता 3, क्योंकि यहाँ पे 3 तो यहाँ, तो बी की क्षमता कितनी हो जाएगी? 1 हो जाएगी। क्यों? क्योंकि बी सी की क्षमता कितनी है? 4 है ना। तो बोला बी अकेला इस काम को कितने दिन में करेगा? बी की क्षमता अपने पास कितनी निकल के आ गई? तो 1 निकल के आ गई। टोटल काम कितना है? 12 है। तो कितना दिन लगेंगे इसको? तो 12 दिन लगेंगे। किसको? तो ए को, सॉरी बी को। तो 12 दिन बोलो चाहे 12 घंटे, क्योंकि सारी चीजें क्या है? घंटे में है। ठीक है, तो बी को कितने समय लेंगे? तो 12 घंटे लगेंगे। क्लियर है चीज आप लोगों के लिए? आइए आगे बढ़ते हैं, अगले सवाल की तरफ चलते हैं। कह रहा है ए और बी काम को 12 दिन में कर सकते हैं, बी सी 8 दिन में और सी ए 6 दिन में। तो बी अकेला इस काम को कितने दिन में पूरा करेगा? आगे बढ़िए और सवाल देखिए। ए बी कितना दिन में? तो 12 दिन में, है ना। बी सी कितना दिन में? तो 8 दिन में। एंड बोले तो सी ए कितना दिन में? तो 6 दिन में। 12 8 6 कैल्शियम ले कितना है? 24। 12 दूना 24, 8 3 का 24, 6 चौका 24। अपने को निकालना किसका है? तो बी अकेला उस काम को कितने दिन में करेगा? तो सबसे पहले एबीसी की क्षमता निकालें। 4 3 7 और 2 9, 9/2 कितना हो गया? तो 4.5। अब देखिए, बी की क्षमता निकालने के लिए मुझे सी ए को हटाना पड़ेगा, क्योंकि तीनों मिलकर 4.5 काम करते हैं, जबकि सी और ए मिलकर कितना करते हैं? 4 काम करते हैं। तो बताइए बी कितना करता होगा? तो आधा काम करता होगा। तीनों मिलकर 4.5 रोटी, जबकि सी ए 4 रोटी खाता है, तो बी कितना खाता होगा? आधा रोटी। तो जब आधा काम करता है तो 24 काम करने में कितना दिन लगेगा? तो 48 दिन लगेंगे। तो ये भी बात आप लोगों को क्लियर हो गई, समझ में आ गई? बिल्कुल आ गई होगी। ठीक है, समझ में आ गई चीज़ आप लोगों को? तो बोल सकते हैं क्या यहाँ से? बी अकेला उस काम को कितने में समाप्त करेगा? तो 48 डेज में समाप्त करेगा। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं एंड अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अब ये जो क्वेश्चन है आपके सामने, तो इस क्वेश्चन को करने से पहले थोड़ा सा कंसेप्ट को समझिए। कंसेप्ट क्या है? एक फार्मूला होता है, उस फार्मूला को देखिए। और इस तरह का फार्मूला कहाँ यूज करती है भी मैं बताऊंगा। फार्मूला है M1 D1 T1 E1 अपॉन W1 बराबर M2 D2 T2 E2 अपॉन W2। अब बोलोगे M1 D1 T1 ये क्या है? तो मैं समझा रहा हूँ क्या है। M जो है आपको डिनोट किसको कर रहा है? तो मैन को कर रहा है। मैन में आपके वुमेन भी आ जाएंगे, बच्चे भी आ जाएंगे, मतलब मैन पावर को यहाँ से डिनोट किया जा रहा है कि कितने जिंदा इंसान इसके अंदर है। डी जो किसको डिनोट कर रहा है? तो डेज को कर रहा है यहाँ से। टी किसको कर रहा है? तो टाइम को कर रहा है, समय, क्योंकि दिन के अंदर एक समय भी आता है। ई किसको कर रहा है? तो बोलेंगे इफिशियंसी, मतलब कार्य क्षमता के। एंड डब्ल्यू किसको डिनोट कर रहा है? तो वर्क, मतलब काम को डिनोट कर रहा है। बात समझ में आ गया? मैन, डे, टाइम, एफिशिएंसी एंड वर्क, है ना। तो इस फार्मूला को अगर आप लोग समझ चुके होंगे तो आगे के सवाल करना अपने लिए बहुत आसान है। अगर ये बात आप समझ चुके हैं तो आगे का क्वेश्चन आपके लिए क्या है? बहुत ही आसान है। ठीक है,
तो इस सवाल पे हम आगे के सवाल पे इसी तरह के कंसेप्ट लगाएंगे। जब ये अब सोचेंगे कब ये फार्मूला लगता है, तो जब सवाल 2 पार्ट में दिया होता है तब ये फार्मूला आप लगा सकते हो। जब सवाल 2 पार्ट में दिया होता है तो सवाल के 2 पार्ट होने का मैं रीजन आपको समझा रहा हूँ कैसे। देखिए ये कह रहा है क्या, यहाँ देखिए 80 व्यक्ति किसी काम का मतलब एक काम, 2 काम, कोई भी काम हो सकता है, 6 घंटे प्रतिदिन करते हुए 16 दिन में पूरा कर सकते हैं। तो काम का एक हिस्सा ये हो गया। तो बोला 64 व्यक्ति को वही काम 15 दिनों में पूरा करने के लिए प्रतिदिन कितने घंटे कार्य करने होंगे। क्लियर है। फार्मूला याद होना और फार्मूला का एप्लीकेशन करना ये बहुत जरूरी है। आप कब फार्मूला का एप्लीकेशन करोगे ये इंपॉर्टेंट है। फार्मूला याद होने से फार्मूला का एप्लीकेशन नहीं पता होता है। फार्मूला का एप्लीकेशन तब पता होगा जब हम आपको बताएंगे कि ये चीज़ लगेगा। जैसे क्रोसिन का नाम तो आपको पता है, बट कब खाते हैं ये इंपॉर्टेंट है। अब पता चला कि गाँव हो गया और क्रोसिन खा लिया तो दिक्कत का मामला हो जाएगा ना। तो कब ये फार्मूला लगाना है इस चीज़ को समझो। कह रहे यदि 80 व्यक्ति किसी काम को 6 घंटे प्रतिदिन करके 16 दिन में कर सकते हैं। व्यक्तियों की संख्या कितनी है? 80। क्या करते हैं भाई? तो कोई एक काम करते हैं। कितने घंटे प्रतिदिन करते हैं? तो 6 घंटे करते हैं। कितना दिन लेते हैं? तो 16 दिन लेते हैं। तो 80 व्यक्ति द्वारा एक काम करने में 6 घंटे प्रतिदिन करते हुए 16 दिन लगे। यहाँ तक तो सवाल का एक पार्ट हो गया। तो जो काम ये कर रहे हैं वही काम कौन कर रहे हैं? तो इधर भी कर रहे हैं, है ना। तो कह रहा है कि 64 व्यक्ति द्वारा इस काम को करने में कितने व्यक्ति यूज हो रहे हैं? तो 64 व्यक्ति द्वारा वही काम 15 दिनों में पूरा करने के लिए, कितने दिनों में? 15 दिनों में पूरा करने के लिए प्रतिदिन कितने घंटे काम करने होंगे? तो मान लेते हैं x घंटे काम करने होंगे, है ना। देखिए 16 से कितनी बार कटेगा? 4 बार में। 4 से कितनी बार कटेगा? तो 20 बार में, है ना। 5 से काटेंगे तो 15 से काट देते हैं, 20 छक 120 और ये कट कितना बार में जाएगा? तो 8 बार में। तो बोल सकते हैं कितने दिन की अपने को आवश्यकता होगी? तो 8 दिनों की आवश्यकता, 8 घंटे प्रतिदिन की आवश्यकता होगी। तो ये बात आपको समझ में आ गई। 8 घंटे प्रतिदिन की आवश्यकता होगी। क्लियर है चीज। आइए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल आपके सामने क्या है? देखिए यहाँ से कि 5 आदमी 6 दिन में 6 घंटे प्रतिदिन काम करके 10 खिलौने बनाते हैं। 5 आदमी 6 दिन में 6 घंटे प्रतिदिन काम करते कितने खिलौने बनाते हैं? तो 10 खिलौने बनाते हैं। ठीक है। तो ज्ञात करें कि कितने दिनों में, मान लेते हैं x दिनों में 12 आदमी 8 घंटे प्रतिदिन काम करके 16 खिलौने बनाएंगे। कितने खिलौने जी? 16। 8 से कितने बार कटा? 2 बार। 2 से कितने बार कटा? 5 बार। 5 से कितने बार कटा? 5 कटा। ये 6 जाएगा 36, ये कट जाएगा कितनी बार में? तो 3 बार में। 12 3 36, यानी x का मान कितना है? तो 3। कितने आदमियों की जरूरत, कितने दिनों की जरूरत होगी? तो 3 दिन की जरूरत होगी। तो क्लियर हो गया चीज़? आप लोगों को समझ में आ रहा है ना मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? क्लियर है। तो आइए अपन नेक्स्ट सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल क्या है? कह रहे कि 10 स्त्रियां 15 साड़ियाँ 5 दिनों में बुन सकती हैं। 10 वुमेन, कितनी वुमेन है जी? तो 10 वुमेन हैं। कितनी साड़ियाँ हैं? तो टोटल 15 साड़ी हैं। कितने दिन में बुन रही हैं? तो 5 दिन में बुन रही हैं। तो बोला 120 साड़ियाँ। कितनी साड़ियाँ जी? तो 120 साड़ियाँ, है ना। 8 दिनों में बुनने के लिए मान लेते हैं x वुमेन की आवश्यकता होगी। 15 से कितने बार में कटेंगे? तो 8 बार में, और 8 से 8 कट गया। x का मान कितना आ गया? तो 50 आ गया। तो बोल सकते हैं क्या आपके सामने कि कितने आ गए जी? तो 50 स्त्रियों की आवश्यकता पड़ेगी अपने को। क्लियर है। आगे बढ़िए और अगला सवाल देखते हैं। अब देखिए क्या कह रहा है कि 12 बढ़ई 6 घंटे प्रतिदिन काम करके 460 कुर्सियाँ कितने दिन में बनाते हैं? तो 240 दिन में बनाते हैं, है ना। तो आपसे क्या पूछ रहा है? पूछ रहा है बताइए कि 8 घंटे प्रतिदिन काम करते हुए 18 बढ़ई 360 दिनों में कितनी कुर्सियाँ बनाएंगे? मान लेते हैं x कुर्सी बनाएंगे। तो देखिए 120 से तो सबसे पहले 2 बार में कटेगा, और 120 से कितने बार कटेगा? 3 बार में कटेगा, है ना। देखिए 6 से कितना बार कटेगा? तो 3 बार में कटेगा। और आप ऐसे देख सकते हो 4 से काटेंगे तो 2 बार में, और 4 से काटेंगे तो 3 बार में, और 1 2 से कट गया, 1 3 से कट गया। x का मान कितना आया? तो 3 गुने 460, यानी 4 3 12 और 6 3 18, मतलब 1380। तो बोल सकते हैं कितनी कुर्सियाँ बनाएंगे? तो 1380 कुर्सियाँ बनाएंगे। क्लियर है चीज़ आप लोगों को? तो आइए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। और अगला सवाल क्या है आपके लिए? अगला सवाल ये है कि 90 आदमी प्रतिदिन 12 घंटे काम करके, कितने आदमी जी? तो 90 आदमी प्रतिदिन कितने घंटे काम कर रहे हैं? तो 12 घंटे काम करके
किसी काम को, मान लेते हैं कोई काम एक होगा, उसे कितने दिन में पूरा कर लेते हैं, तो 16 दिन में पूरा कर लेते हैं। सवाल का एक पार्ट हो गया। तो बताइए 70 आदमी, कितने आदमी जी, तो 70 आदमी है ना, द्वारा 8 घंटे प्रतिदिन काम करके किसी काम को, मान लेते हैं एक काम को कितने दिन में, तो 24 दिन में पूरा करना था। ठीक है, बात समझ में आ गया। देखिए यहाँ से 1 0 से तो 1 0 कट गया, है ना। कह रहा है कि 70 आदमी द्वारा 8 घंटे काम करते हुए 24 दिन में उस काम का कितना हिस्सा, अच्छा 24 दिन में उस काम का कितना हिस्सा, मान लेते हैं यहाँ पे x आ गया, x हिस्सा काम करेंगे। ठीक है, x काम किया उन लोगों ने, अब x का मान अपने को लेके आना है। ठीक है, तो देखिए 1 0 से 1 0 कट गया, 8 दूना 16 एंड 8 3 का कितना हो गया, 24 हो गया। एंड आप क्या देख रहे हो, 3 से कितनी बार में कटेगा, तो 3 बार में कट जाएगा, है ना। 4 3 12 एंड 4 दूना 8 एंड 2 से 2 कटेगा। तो बताइए x का मान यहाँ से कितना आ गया, तो x का मान यहाँ से आ गया आपके सामने कितना, तो यहाँ पे 7 बच रहा है और यहाँ पे कितना बच रहा है, तो 3 3 का 9, यानी x का मान यहाँ से कितना है, तो 7/9, यानी कि बोल सकते हैं कि जो पूरा काम नहीं किया 7/9 भाग काम उन्होंने पूरा किया। तो मेरे प्यारे दोस्त, आप लोगों को ये सारी बातें समझ में आ चुकी होंगी, क्लियर है ना चीज़ें। अभी तक तो हमने इसका एक पार्ट लिया, एक पार्ट और लेंगे और आपको समझाएंगे बहुत ही अच्छे से। ठीक है, और भी कुछ अच्छे क्वेश्चन लेके आएंगे जिनको आप करके एग्जाम में जाओगे तो आपका कॉन्फिडेंस, और मैं आपको ये वादा के साथ कहता हूँ, अगर आपको पूर्ण भरोसा है, पूर्ण विश्वास है, तो इससे बाहर कुछ नहीं आने वाला है। जो मैं पढ़ा दे रहा हूँ, आप अगर उन्हीं को बार बार रिवाइज करते हो तो इनसे बाहर कुछ नहीं आएगा। तो विश्वास रखिए अपने शिक्षकों पे और अपने धाकड़ कंसेप्ट पे। ये आपका ही परिवार है, हम सब एक हैं और हम इन चीज़ों को बहुत अच्छे ढंग से आपके लिए लेके आए हैं। तो आप इनका पूरा फ़ायदा उठाइए, पूरा लुत्फ़ उठाइए पढ़ाई का, घर बैठे आराम से पढ़िए, चीज़ों को समझिए और आगे बढ़िए। आज के लिए इतना ही, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।